ओके, संगीता मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? हाँ। सर अच्छे हैं, यस आप सर। कैसे हैं सर? थैंक यू। वेलकम टू आवर फर्स्ट कोर्स विद अस ऑल्दो यू हैव एनरोल्ड फॉर एस्ट्रोलॉजी आल्सो हो, बट आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ अच्छा रहेगा। एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कोई ऐसी चीज लग रही है कि यस दिस इज समथिंग विच needs more explanation or explanation details to you, तो प्लीज लेट अस नो। ओके, चलिए। आज का जर्नी में हम 5 मिनट वेट करेंगे सिर्फ, बाकी लोग जाएंगे। तो जी मैम, एक ग्रुप में मैसेज डाल दोगे क्लास स्टार्टेड करके? एक ग्रुप में मैसेज डाल दोगे प्लीज? सर मैं अभी डाल। हाँ, थैंक यू थैंक यू। मोबाइल देख लो बेटा उसका। मैम आप स्पीड म्यूट कर लिया करो, सारी बातें सुना चलो। तो आज की जर्नी जो है, ये कोर्स जो हमने पैकेज बनाया, थोड़ा मैं उसका ब्रीफ स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के साथ। हाँ, वैदिक उपाय। सबसे पहले इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है इसके अंदर, हम लोग उपाय की बात कर रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि प्रॉब्लम है। हम ये मानते हैं कि प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्यों है ये समझना जरूरी है। कोई भी प्रॉब्लम का जो। सर आई एम नॉट एबल टू पोस्ट। एडमिन अच्छा, मैं कर के दूँ? पास ही पावर ओके है उसमें अभी। ओके ओके, मैं कर दूँ। सॉरी, मैं भूल गया था मैंने। ओके, आई थिंक पूजा मैम शायद कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं। Alicia will not join. Riya should join. Riya and Vaishali should join. संगीता मैम आ गए। ठीक है, ओके। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। एंड तो वैदिक जो वर्ड है दैट इज, आप समझिए कि हमारे जो वेदास हैं वो उस समय में भी इतने एडवांस थे कि उन्होंने मानव रचना की गणना के सूत्रों को बहुत ही डिटेल में अंकित कर दिया, हर तरीके से। आज हम जिस गणना को नासा डिक्लेयर करता है कि, नमस्कार विशाली मैम। मैम, वेलकम टू द क्लास। थैंक यू सर। गुड टू हैव यू विद अस। एंड दिस वी हैव जस्ट स्टार्टेड इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा किया है। सो वेदास के अंदर हम लोगों का, पार्डन, कुछ कह रहे हैं मैम? जी नहीं सर। ओके। तो वेदास के अंदर उस अक्ष, मतलब हमारे श्वास के 1/3 तक के अणु का डिटेलिंग है, अगर हम ठीक से पढ़ें। आज समाज में कितनी तरह की गीताएं लिखी गई, और हर गीता में एक नया प्रिव्यू दिखा हुआ। राइट? गीता को एक अलग तरीके से, गीता एज अ मैनेजमेंट, गीता एज अ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, गीता एज अ वे टू विजन, गीता एज अ वे टू लाइफ स्टाइल, गीता एज अ वे टू रेक्टिफाई, गीता एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, गीता एज एन कॉर्पोरेट लाइफ। लाइफ को गीता से जुड़ा गया। आज बड़े बड़े मेंटोर्स जो हैं वो कॉर्पोरेट्स में जाकर गीता के पार्ट को बोलकर मैनेजमेंट करने के लिए कहते हैं। तो आप सोचो, और सारे के सारे वर्जन अच्छे हैं, करेक्ट हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि उसका वर्जन गलत है। आप सूर्य को, चंद्र को, धरती को, जल को, अग्नि को किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, आपके लिए अग्नि का मायना क्या है, तो वो अग्नि का मायना आपके लिए ठीक है। राइट?
तो आज का जो पहला कोर्स हम करेंगे हमारे 6 के पैकेज में, मैं इसको पैकेज ऑफ 6 बोलता हूँ, बिकॉज इंटेंशनली हम लोगों ने इस पैकेज को क्रिएट किया था कि बहुत बारी हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता, प्रॉब्लम है। आज आप एक 24 साल के बच्चे को बोलो बेटा तू मंत्र पाठ कर ले, थोड़ा ध्यान साधना कर ले, क्या मम्मा मेरे को बुढ़ा बना रहे हो आप, वो नहीं मानेगा। अब आप उसको कहोगे अच्छा अगर मैं आपको बोलूँ हाँ जी आइसक्रीम वाली रेमेडी दूंगा मैं आपको, तो छोटा बच्चा मान जाएगा, राइट। आपको एक बुजुर्ग आदमी को बोलना हो कि अच्छा चलिए मम्मी आप ना ये वाला दूध का सेवन कर दीजिए, इस दूध में ये डाल कर दीजिए, वो मान जाएगा। हाँ, आप उनके हाथ पे कोई लिख दीजिए, वो चला लेंगे। अब आप उस उम्र में बूढ़े इंसान को बोलोगे गले पे टैटू करा लो, कहेंगे यार मैं जाता आदमी हूँ, मैं राम राम कर रहा हूँ, तू मेरे को टैटू करवा रहा है, तो चलेगा नहीं। तो हमें याद रखिएगा जो भी चीज मैं आपको इस पूरे 6 पैकेजेस में बताऊंगा, कब कहाँ कौन सी चीज देनी है ये हमारी समझ है, पहला। दूसरी चीज, देर इज नो शॉर्टकट टू अ गुड कर्मा। आप आज सुबह से शाम तक शराब पीजिए और रात को जाके ओम नमः शिवाय 108 बार बोल दीजिए, आपका 108 बार का कर्मा की वजह से आप जिंदा रहेंगे। शिव जी ने आपको आपके गुड कर्मा का ओम नमः शिवाय बोलने का कर्म दिया कि आप अलाइव हैं, मगर आपको शराब मारेगी, सिगरेट मारेगी, गलत काम मारेगा, तंबाकू खाना मारेगा, माँ बाप को अपशब्द बोलना मारेगा, छोटे बच्चे पे अत्याचार करना मारेगा, किसी को धुतकारना मारेगा, बैक बिचिंग करना मारेगा। आप अपने घर में काम करने वाली लेडी को थैंक यू जरूर बोलें, दिस इज द बेस्ट कर्मा यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। आप अपनी ही नहीं अपनी लीनिएज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेते हो जब आप एक नीडी को थैंक यू बोलते हो। नॉर्मली क्या होता है कि आप घर के बाहर कभी एक चौकीदार के पास जाते हैं, आप एक गाड़ी पार्क करते हो और चौकीदार आता है, भाई साहब थोड़ा सा आगे करके लगा दीजिए, थोड़ा आने जाने का रास्ता बन जाएगा। व्हाट डू यू डू? अरे कर लेंगे भैया, जब आएंगे अभी 2 मिनट में आ रहे हैं, कहाँ जा रही है गाड़ी, ऐसे ही बोलते हैं ना, एज इफ हु इज ही, ये हमें बताएगा 5 लाख की गाड़ी से उतरा हूं मैं, 10 लाख की गाड़ी से उतरा हूं, ये बताएगा मुझे इसकी क्या औकात है। दिस इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्सन हु इज एट लोअर लेवल। मगर अगर आप उसे कहो नमस्ते अंकल कैसे हैं आप, हाउ आर यू, अरे अंकल बिल्कुल, आपने कहा 2 मिनट दीजिए मैं कर देता हूँ कुछ, उसके फेस पे उस इज्जत देने का, आपने नमस्ते किया ना जो उसे, उसका जो स्माइल आई है, उसने जो दुआएं दी हैं आपको उस टाइम पे, वो बहुत सॉलिड काम करती है। वो किसी भी और जड़ी बूटी मंत्र यंत्र तंत्र से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। थैंक यू टू योर किचन एवरी डे दैट इट गिव्स यू अ गुड फूड। थैंक यू टू द टैप ऑफ योर वाटर इन विच यू टेक बाथ। थैंक यू टू द यूटेंसिल इन विच यू आर हैविंग द फूड। थैंक यू टू द मैट्रेस ऑन विच यू स्लीप। थैंक यू टू द curtains of your house which gives you protection from the scorching sun which enters your in afternoon। जो आफ्टरनून के अंदर गर्म सन घुसता है आपके घर में, उससे आपको बचा रहा है। उन प्लांट्स को थैंक यू बोलिए जो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, दिस इज नॉट बाबा जी का क्लास। आधे लोगों को गलत फहमी हो जाए कि सर ये तो आपने फंस गए, हम 2400 रुपये का कोर्स ले लिया और मेरे को बाबा जी वाला ज्ञान मिल रहा है। बाबा जी का क्लास नहीं है, मैं बिहेवियर पैटर्न बता रहा हूँ। Why I am doing it? Because my first course that I am starting with you is Panch Tattva. We will start from 5 elements because we are made of it. I was thinking कि मेरे को पहला कोर्स कौन सा करना चाहिए सबके साथ, तो मेरे को लगा कि 5 elements is the best कोर्स। इसके बाद हम वैदिक स्विच वर्ड्स करेंगे। वैदिक स्विच वर्ड्स के बाद we will do clove remedies, we will go spice remedies, we will do लास्ट में हम मास्टर टोटकास करेंगे। जो लास्ट चैप्टर होगा हमारा दैट विल बी मास्टर टोटकास, और उसमें आपको थोड़ी सी दादी जी वाली फील आएगी, हम सब में वो पुराने जमाने वाली दादी जम जाएगी, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा करवाने वाला हूं, मैं आपको कहने वाला हूँ। अब जिस जिसको अच्छा लगेगा। सर ये सर ये गोमती चक्रा का कब है बीच में? है। मैम, 1 मिनट में म्यूट मत करो, आपको कुछ भी पूछना है आप प्लीज हैंड रेस करिए। मेरा एक फ्लो होता है, मैं जो मैंने लिखा हुआ है कोर्स के अंदर वो सब होगा, और जो नहीं लिखा हुआ उसके अंदर से भी कुछ बताऊंगा। मेरे कोर्सेज में मैं बोनसेस देता हूँ, सो डोंट
अपनी एंजाइटी और क्यूरियोसिटी को थोड़ा होल्डन करिए। जब मैं कोर्स खत्म कर दूंगा ना, तब मुझे बताइएगा मैंने क्या नहीं किया, मैंने क्या नहीं बताया, वो मैं कवर कर दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे 2 सेशन और लेने पड़े। मेरे सेशंस क्लास निमित्त नहीं है। मैं 7 दिन लिखता हूँ, मैं 9 दिन भी ले सकता हूँ, मैं 10 दिन भी ले सकता हूँ। जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी कि आपको जो मैंने डिलीवर करना है वो डिलीवर हो गया है, ये क्लास खत्म नहीं होगी। अगर किसी को जल्दी है तो मुझे प्लीज अभी व्हाट्सअप डाल दो, सर मुझे जल्दी है, मुझे तो 5 दिन में फ्री कर दो, मुझे गोवा घूमने जाना है, मेरी मॉरिशस की टिकट कटी हुई है, मैं मिस नहीं करना चाहता मॉरिशस। और मेरी क्लासेस को आप रिकॉर्डिंग में भी सुन लेंगे, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इतनी आसान और सीधी भाषा के अंदर बात करता हूँ। आई एम 100% अप्रोचेबल। सिर्फ रात को सोने के 5 घंटे दे दीजिएगा, पूरे दिन में कभी भी फोन कर लीजिएगा। सिर्फ मैं 5 घंटे ही सोता हूँ। मैं 11 बजे सोता हूँ, सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ। 8-9 बजे से पहले किसी का फोन नहीं उठाता। 11 से 4 के बीच में सबके फोन अटेंड करता हूँ, चाहे मोदी हो चाहे चपड़ासी हो, सबके। वो मेरा फोन नहीं अटेंड करेंगे, मैं उनका कर लूंगा, वो बड़े लोग। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार मेरे साथ 11 टाइम्स ओम श्री गणेशाय नमः बोल देंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट इट। ओके, बैक स्ट्रेट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। When you breathe in, say Om Ganeshaya Namah. When you breathe out, say Om. Breathe in. Om Ganeshaya Namah. 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 Om Oh. Oh. Okay. So let us start, begin this. Welcome to day 1 of Vedic Upay. The first package that is coming to you is पंचतत्वा। चलिए, तो पंचतत्वा के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? What do you know about पंचतत्वा? Anything? Anybody can share? 5 element on which our bodies depend, like water, air, Hmm. soil. Tomorrow I didn't remember that. Okay. गुड गुड गुड, कोई बात नहीं, जितना पता अच्छी बात। यस अंकिता जी। सर अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल हम्म एंड सॉइल। आपने मुझे नाम बताए तत्व के, आप इनके बारे में जानते क्या हैं? मैंने ये पूछा, मैंने ये नहीं पूछा पंच तत्व क्या है, मैंने पूछा आप क्या जानते हैं इनके बारे में। कोई बात नहीं। एनीबडी एल्स विल वुड लाइक टू ट्राई? रिया मैम, सुरुचि मैम? ओके, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आप ये वर्ड नोट करिए अपने पास। आज के बाद अपने घर की एनर्जीज आप अच्छा करेंगे ये वर्ड बोल के। देव लोकपाल, देव लोकपाल। It will improve all the energies of your home. It will balance all the 5 elements in your home. Dev Lokpal. Okay? चलिए, तो आप में से कितने लोग प्रोफेशनली काम करते हैं, जॉब करते हैं, या अपना काम करते हैं? वैशाली जी काम करती हैं, सर संगीता एक जी। चीज, एक सवाल है सर। हम्म सर वो जो देवलोकपाल, वो क्या हमको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा या कैपिटल स्मॉल जैसे मिला के? मर्जी लिखिए, आप अपने हाथ पे लिखिए, आप मन में 200 बार बोलिए, 500 बार बोलिए, डांस करते हुए बोलिए, गाना गाते हुए बोलिए, कैसे मर्जी बोलिए, मगर घर में बोलिए। जितना सर ज्यादा बोलेंगे, कोई आवर नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बस ये बोलना है आपने। आप उठे, आपने 11 बार बोल दिया, खाना खाने बैठे 11 बार बोल दिया, सोने बैठे 11 बार बोल दिया। कोई टाइम नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है इसके। जितना ज्यादा सब बोलेंगे, मन में बोलना है। कैसे मर्जी बोलिए मैम। आप सर लोकल उसके यूनिवर्स में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना अपनी आवाज में इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और रिपीटेडली चलाइए।
108 बार बोल दीजिए और 108 की माला बार बार बोलने चलने दीजिए घर में अपने किंडल पे, या अपने जो आजकल क्या चल रहा है ये एलेक्सा पे। ठीक है, अपनी वॉइस तो सुनना पसंद होगा ना सबको। सर और एक चीज, इसके नीचे कुछ नंबर डिजिट लिखा है, वो भी बोलना पड़ेगा? वो मैंने बोला ही नहीं आपको बोलने के लिए। अच्छा ठीक है। है? अभी उसका भी इंपॉर्टेंस बताता हूँ, मेरी हर स्लाइड आपको कुछ ना कुछ बताएगी। ठीक है, 7158 जिस भी लोगों को पब्लिक से डील करना होता है या पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, स्पेशली क्लाइंट्स, 71588 is the number to attract potential buyers and clients towards yourself. तो हम 5 लोग हैं इस चार्ट में, इस क्लास में। आज हमारे पास कुछ और मेंबर्स हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, एक लोग कुछ लोग रिकॉर्डिंग से देखेंगे, उन्होंने मेंशन किया है, बट दे आर पार्ट ऑफ द ग्रुप। हम लोग एक दूसरे की हेल्प जरूर करेंगे इस ग्रुप के अंदर। किसी को भी प्रॉब्लम आएगी, प्लीज हेल्प ईच अदर। प्लीज ओपनली आस्क द क्वेश्चंस इन ग्रुप रादर देन इंडिविजुअली डीएम मी। मैं डीएम से ज्यादा ग्रुप में इंटरेक्शन पसंद करता हूँ, मुझे लोग अच्छे लगते हैं, मुझे लोगों से प्यार है। आई लव माई स्टूडेंट्स एंड आई लव टू इंटरेक्ट विद देम, आई लव टू सी देम ग्रोइंग। तो जितना आप पूछेंगे उतना मुझसे जान पाएंगे, नहीं पूछेंगे तो इस पिटारे में क्या क्या पड़ा है आपको उतना ही मिलेगा जितना लिखा हुआ। तो आप पूछिए, स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होता कोई भी, सारे क्वेश्चंस ठीक होते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता तो हमें लगता है कि ये स्टूपिड क्वेश्चन है, कहीं हमारी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, कहीं सर क्या सोचेंगे, अरे इतना सिंपल सा सवाल क्यों पूछे। इस मामले में मैं सरुचि मैम की दाद देता हूँ, चाहे मैं उन्हें कुछ भी कह दूं, वो अपना सवाल 100% ईमानदारी से पूछती हैं। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हर, आई अप्रिशिएट हर फॉर दिस एट्रीब्यूट। वो अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा अंत तक खत्म करती है। सर लॉन्ग टूटा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, गम वाला, आधे वाला, पूरे वाला, ये वाला, नीला, काला, हरा, पीला, सब क्लियर करती है। तो शी इज वन जिसके इनके क्वेश्चंस खत्म नहीं होते, मेरे को कहना पड़ता है मैडम प्लीज क्लास आगे बढ़ाने दो, क्लास में पूछ लेंगे। मगर मुझे अच्छा लगता है उनका वो सवाल पूछना, मुझे अच्छा लगता है। लोग पीठ पीछे तारीफ करते हैं, मैं सामने करता हूँ, जो अच्छा है वो अच्छा है। रिया, अनदर स्टूडेंट ऑफ माइंड जिसको क्लैरिटी लेने का बहुत शौक है कि सर ये मिलेगा, ये ऐसा होगा तो मैं कर दूं सर, पक्का सर। कुछ स्टूडेंट्स बहुत मजेदार हमारे को है हमारे पास, एनर्जी वाले। रिया गॉट अ वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी, ये खुद थैंक यू भी सर। हंसती है, दूसरों को भी हंसाती है। थैंक यू सर। ठीक है, संकलिता मैम, अनदर शॉर्ट ऑब्जर्वेशन में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इनके लिए, शी इज पर्सन ऑफ वैल्यूज, अपनी वैल्यूज पे चलने वाली है। विशाली मैम ने बहुत अच्छे से डिटेल को, चीज को समझ के पूरा एक बार में क्लियर करके कर लिया। शी टेक्स हर स्टैंड्स। ये डिसीजन लेने में समय लेती हैं, बट ये स्टैंड ले लिया तो ले लिया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती। ट्रू सर। एक अच्छा टीचर वो होता है जिसको सब स्टूडेंट्स के बारे में पता हो, और अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपने टीचर के टेम्परामेंट को जानता हो और उसके अकॉर्डिंगली उसको यूज करके अपने बेनिफिट के लिए आगे बढ़े। तो इस यात्रा में, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में, हम एक दूसरे के दोस्त भी बनेंगे, हम हंसेंगे भी, हम मजाक भी करेंगे, ए? और लर्न भी करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ब्रीफ अपने बारे में, मैं मोरलेस सबको पता है कि मैं आई टीच एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, 7 सब्जेक्ट्स करता हूँ। मैं कंसल्टेशंस भी करता हूँ टैरो रीडिंग्स एंड क्रिस्टल हीलिंग के लिए। आई टीच क्रिस्टल हीलिंग, आई डू क्रिस्टल हीलिंग, नहीं मैं डिस्टेंट हीलिंग भी करता हूँ। आई एम ए सिग्नेचर एनालिस्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑल्सो, कि आपको मेडिकली क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो भी हम हैंड राइटिंग से निकाल सकते हैं, उस लेवल तक हम कर सकते हैं। We are an MSME registered organization and we are an ISO certified organization. That is there, right? I am a coach with, I have a 22 experience of management. 10 साल से मैं इस ट्रेड के अंदर हूँ, रिसर्च फील्ड के अंदर हूँ। आई एम ए मोटिवेशन स्पीकर एंड अ माइंड काउंसलर। सो व्हाट आर, इस कोर्स के कंटेंट में हम समझेंगे पंच महाभूत क्या है,
इंपॉर्टेंस ऑफ पंच महाभूत क्या है, पंच महाभूत के कौन से फूड आइटम्स है, पंच महाभूत से कौन से डिजीजेस होते हैं, पंच महाभूत और सेंसेस और ऑर्गन्स और माइंड्स का क्या रिलेशनशिप है, पंच तत्व और लाइफ क्या चीज है, पंच तत्व के साथ प्लैनेट साइंस और उसके इम्पैक्ट क्या है, पंच तत्व की पर्सनैलिटी टाइप क्या होती है, उसका त्रिदोषा के साथ क्या संबंध है, त्रिदोषा मतलब वत पित्त और कफ के साथ क्या संबंध है, पंच तत्व और वैदिक स्विच वर्ड्स के साथ क्या संबंध है, हम अपने कौन से वैदिक स्विच वर्ड्स को बोलें कि हमारे पंच तत्व बैलेंस हो जाएंगे। फिर पंच तत्व कौन आदमी किस पंच तत्व के इन्फ्लुएंस में है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, ये भी मैं आपको टिप दूंगा कि आप पर्सनैलिटी से कैसे बता सकते हैं कि ये इस तरीके के एलिमेंट में होगा। आप ही की पर्सनैलिटी से बताऊंगा। चार जने हैं, चारों की अलग नेचर होगा, चारों का अपना रिसेप्टिवनेस अलग है, चारों का बिहेवियर पैटर्न अलग है। एक ही मजाक के ऊपर किसी ने छोटी सी स्माइल दी, किसी ने बड़ी सी दी, किसी ने दाढ़ मार के बहुत बिल्कुल नेचुरल तरीके से हंसी, तो वो क्या मतलब है उसका, आपका क्लास लेने का तरीका, आपका कोड करने का तरीका, आपका रिएक्ट करने का तरीका, एवरीथिंग विल टेल यू अबाउट अ पंचतत्व। पंचतत्व देव योग उपासना मुद्रा और डाइटी डेटी डाइट, ये आपका डेटी, इसके बारे में आपको लास्ट में पता चलेगा। तो मीनिंग पंच तत्व मीन्स, पंच मीन्स पांच, एंड तत्वा इन संस्कृत मीन्स एलिमेंट, तो यानी कि ये पांच एलिमेंट्स का समीकरण है। और ये पांच एलिमेंट कैसे जनरेट हुए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना विष्णु जी की इच्छा पे की थी। ही इज द क्रिएटर ऑफ द सृष्टि ऑन द इच्छा ऑफ विष्णु, नॉट ऑन इट्स ओन, उनको मैनिफेस्ट नहीं हुआ था वो, क्योंकि इसीलिए ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि से निकला था कमल, और ब्रह्मा जी उस पर विराजमान है, तो वो एक क्रिएटिव मैनिफेस्टेशन है ऑफ विष्णु, दैट इज कमिंग फ्रॉम द सैक्रल चक्र, फ्रॉम द कुंडलिनी एनर्जी, जो डॉर्मेंट रहती है एक नॉर्मल आम आदमी में, जिसको आप साधना और आराधना से जागृत कर सकते हैं। सो एवरीबडी कैन बी अ बुद्धा। बुद्धा कोई ऊपर से नहीं आए थे, वो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, बट उन्होंने साधना करके अपने को एलिवेट किया, अपने को अवेकन किया। आपके सामने जो आपको नजर आ रहा है, आपको उसकी अवेयरनेस है, लेकिन आपके नव चेतन मन को जो चीज नजर आ रही है, आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है, आप इंट्यूटिवली उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। आपका एग्जांपल देता हूँ, हमारी एक स्टूडेंट है शिवानी जी करके, शिवानी डोगरा, मेरे ख्याल से मेरे साथ वो 4 या 5 कोर्स हमारे साथ कर चुकी है। उन्होंने आज के इस कोर्स के और एस्ट्रोलॉजी के कोर्स के बीच में वो द्वंद्व चल रहा था उनके दिमाग में। तो पहले उन्होंने कहा नहीं सर मेरे बेटी का एग्जाम आ रहा है तो मैं नहीं करूंगी, मैं वैदिक उपाय कर लेती हूँ। फिर कहा कि नहीं सर इसमें से 2 कोर्सेज तो मैंने करे होंगे, तो मैं जो है एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। बट मुझे को मैसेज से मेरे को उनके मैसेज से इंट्यूटिव ये लगा कि वो अभी भी बहुत डायलेमा में है। और मैंने उन्हें फोन किया कि मैंने कहा मैडम आपका मैसेज और आपकी मन की स्थिति जो है ना वो सेम नहीं है। कहते सर आप अंतर्यामी हो क्या? मैं कहा नहीं मैम अंतर्यामी नहीं, मेरे को इंट्यूटिवली लगा तो मैंने आपको फोन कर दिया। अब आप सोचो कि कौन सा टीचर फोन करके पूछेगा मैम आप कोई कंफ्यूजन में चल रहे हो, नहीं कर रही हो नहीं कर रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और ज्वाइन कर लेगा, बैचेस चल रहे हैं। बट आई गेव हर अ कॉल एंड शी एंड मी हैड एन टॉक ऑफ हाफ एन आवर। कहते सर आपने आधे घंटे में ना मेरे दिमाग से सारे फियर्स वाइप ऑफ कर दिए। प्रॉब्लम क्या थी कि डॉटर के एग्जाम्स में नंबर ठीक नहीं आ रहे थे, और उनको लग रहा था कि मुझे एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट को अपने साथ ही के साथ बैठना पड़ेगा, उनके उनके साथ बैठना पड़ेगा उसके बच्चे के साथ। मैं कहा मैम बर्गर खाना आता है, पिज्जा खाना आता है, छुट्टी बनाना आता है, घूमना आता है, मॉल में शॉपिंग करना आता है, पढ़ाई करना क्यों नहीं आता? आपके पढ़ाने से वो पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, आपके पढ़ाने से उसका डर रहेगा मम्मी बेटी में बस। आप डर देना चाहते हो तो पढ़ाना चाहते हो। शी इज हरसेल्फ अ टैरो रीडर, उन्होंने टैरो मेरे से ही सीखा है और प्रोफेशनली टैरो करती है। मैं कहा टैरो कार्ड निकालो, हमने रीडिंग करी, मैंने कहा मैम ये कार्ड्स आ रहे हैं ये चीज है, और उनको एक आउटपुट दिया। कहती अब मेरा फियर हट गया, नाउ आई विल एनरोल फॉर एस्ट्रोलॉजी। तो आपको जब किसी का सोल्यूशन देना है, जब आप किसी को उपाय की बात करते हैं, तो उसकी मनोस्थिति को जरूर जानिए कि किस सिचुएशन में। एक आदमी आपको आया सर मेरी ना बॉस के साथ नहीं बन रही,
वर्ड सिर्फ आपके पास क्या आएगा, मेरी बॉस के साथ नहीं बन रही साहब, मैं तो नौकरी छोड़ दूंगी। वो आपके पास आया गुस्से में, क्योंकि उसकी तारी तारी एक दिन पहले लड़ाई हुई है। इस समय वो बना हुआ है मंजलिका, शैतान राजा को मार देगा वो। लेकिन उसको शांत करना है, उसको मैनिफेस्टेड वे में लेके आना है, एंड देन टॉक टू हिम, लिसन टू हिम, एंड देन डिसाइड व्हाट इज हिज प्रॉब्लम। हिज रियल प्रॉब्लम इज परफॉर्मेंस, हिज रियल प्रॉब्लम इज नॉट एबल टू अचीव हिज टारगेट्स। ऐसा क्या है बॉटलनेक जो 5 साल की नौकरी के बाद अचानक से 6 6 साल के अंदर आपको नौकरी में प्रॉब्लम आना शुरू होगी? तो ये 5 एलिमेंट्स का ही डिसबैलेंस होता है हमारी जर्नी के अंदर। तो हमारे 5 एलिमेंट्स क्या हैं? आकाश, जिसे हम स्काई बोलते हैं या स्पेस एलिमेंट बोलते हैं, जो कि सबसे क्षीण मात्रा में हमारे ब्रह्मांड में अवेलेबल है। सबसे कम अवेलेबल जो है वो स्पेस एलिमेंट है। स्पेस इज एवरीवेयर, बट सबसे क्षीण है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी दूसरी चीजें ऑक्यूपाई कर लेती हैं। नेक्स्ट, स्पेस एलिमेंट से क्या ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है? विचरण विचरण करने वाली हवा, वायु, जिसका काम है विचरण करना, जिसका काम है चलना। अगर एक बार पूरे इस ब्रह्मांड से हवा को हटा दीजिए, तो कैन यू एंड मी टॉक? क्या हम जूम सेशन कर पाएंगे? क्या हम इंटरेक्ट कर पाएंगे? क्या हम बात कर पाएंगे? क्या हम सोच भी पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे, राइट? तो उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? जल। जल का काम क्या है? जल का काम है क्लियर आउट करना, वॉश आउट करना। जल का काम है चलते रहना, फ्लो आउट करना। जल को कहते हैं ना पानी के जैसा है ये, तो इसको जिस बर्तन में डाल दो वैसा बन जाता है। अडेप्टेबिलिटी, राइट? अडेप्टेबल है ना जल। तो आपके जीवन में कहां कहां पे आपके पास अडेप्टेबिलिटी आप कर लेते हो, वो एरिया ऑफ लाइफ के अंदर आप जल तत्व से अफेक्टेड हो। जब ओवर जल बढ़ता है तो क्या होगा? जब अंडर जल होगा तो क्या होगा? ये आगे के टॉपिक्स हैं। आपको पारसियों की कहानी पता है? बॉम्बे से कौन है यहाँ पे? मुंबई से? एनीबडी फ्रॉम मुंबई? और या वेस्टर्न साइड से, पुणे के आसपास कहीं से? ओके, एनीवे। तो जब पारसी इंडिया आए, उन्होंने सी शोर पे आके खड़े हो गए, राजा को अर्जी भेजी, जी हमें अपने किंगडम का दरवाजा खोल दो, हमारी कम्युनिटी आपके इस किंगडम में रहना चाहती है। तो राजा ने बोला कि हम ऑलरेडी बहुत सारे हैं और हम आपको खाना भेज रहे हैं ताकि आपकी कम्युनिटी ये खाना ले लीजिए और यहाँ से चले जाइए, हम आपको अपने किंगडम में नहीं आने देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा राजा को कि आप हमें 1 गिलास पानी भेज दीजिए और थोड़ा शक्कर भेज दीजिए। उन्होंने उस शक्कर को पानी में मिलाया, उसको घोला, शक्कर पूरी पानी में मिल गई। हमने कहा, उन्होंने मैसेज क्या दिया, छोटी सी बात में क्या मैसेज दिया कि हम आप में वैसे ही मिश्रित हो जाएंगे जैसे चीनी में चीनी पानी में। आप कभी किसी पारसी को किसी स्कैंडल में, किसी क्राइम में, किसी लड़ाई झगड़े में देख लीजिए, सबसे स्वीट स्पीकिंग कम्युनिटी है, अपने ही सिस्टम में रहते हैं, अपने कल्चर को फॉलो भी करते हैं और दूसरे के कल्चर को अप्रिशिएट भी करते हैं। वन ऑफ माई टीचर इज एन पारसी। मैंने आज तक मैंने शरारत करी, कुछ भी किया, मैंने कभी उनको गुस्सा ना किया, सर एक बार तो डांट दो, मजा ही नहीं आ रहा आपके साथ, आप डांट ही नहीं रहे, मैं तो जानबूझ के आपको इंस्टिगेट कर रहा हूँ, आप डांटते ही नहीं हो। वो ये भी नहीं कहते थे क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, या मैं तेरे से बात नहीं करता, मैं तेरे से नाराज हूँ। वो करते थे स्माइल पास करके, अच्छा ओके। तो यार ये बंदे को गुस्सा ही नहीं आता। यहाँ पंजाब में आप चले जाओ, नॉर्थ के अंदर, किसी को आप ऐसे करके घूर भी लो, और तूने मुझे देखा कैसे। यूपी में चले जाओ तो बात बाद में करेगा, कट्टा पहले निकाले। हर जगह का भी अपना एक एलिमेंट है। पीपल इन बॉम्बे, पीपल इन वेस्टर्न साइड्स, राइट, वेरी वेरी प्रैक्टिकल पीपल, शो ऑफ बिजनेस, ग्लैमराइज। हर आदमी अपनी जिंदगी में बड़ा टू द पॉइंट बिजी है। आप थोड़ा दिल्ली की तरफ आ जाइए, नॉर्थ में आ जाइए, मध्य प्रदेश से ऊपर आइए, लोग कैसे हैं? आपको मिलेंगे 1 रुपया जेब में रख के 100 रुपए की बात करेंगे, लार्जर देन लाइफ पिक्चर।
खाना पीना चटकादार, कभी भी खाने पीने की बात करो, छोले और छोले भटूरे खाओ जी, कोई दिक्कत नहीं, खाओ, कोई टेंशन नहीं। पेट निकल के फट के लाला जी का बाहर आ रहा है, भटूरे खाए, राइट। आप कलकत्ता चले जाइए, भाषा इतनी मीठी है, वो गाली भी देंगे तो वो भी मिठास में होती है। वो ऐसा लगता है कि वो जैसे कानपुर और कलकत्ता दो, सॉरी लखनऊ एंड कलकत्ता दो, वो कहते हैं साहब आप अदब से बात करिए नहीं तो हम आपके तशरीफ पे ये लग देंगे। गाली दे रहा है कि प्यार कर रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। मैं एंजॉय कर रहा हूँ तेरी लड़ाई। और यही कानपुर में चली जाइए, ऐसा कर रहा थप्पड़ देंगे कि सतरंगी आसमान नजर आएगा। थोड़ा हरियाणा में चली जाएगी, वो प्यार भी गुस्से में दिखाते हैं, उनके पैरों में भी ऐसा लगता है लठ लग रहा है। खाना खाएगा या लठ खाएगा? वो प्यार से पूछ रहा है आपसे, खाना खा ले भाई, खाना खाएगा या लठ खाएगा? व्हाई इज दिस थिंग? मिट्टी वही, अनाज वही, सब कुछ वही। तो एलिमेंट्स हैं जो फर्क डालते हैं बिहेवियर के अंदर, बोलने में, भाषा में, चीजों में। इज दैट राइट? क्लियर? फाइव एलिमेंट्स कैसे बिहेव करते हैं ऑन अ फिजिकल लेवल, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है देश के टोपोग्राफी के हिसाब से। आप साउथ चले जाइए, आपको 100% आर्मी टेक्निकल मिलेगा, 90% ऑफ देम विल बी वेरी वेरी माइक्रो लेवल एनालिसिस। और पैसे पे बैठ के रोएंगे वो, सर नहीं है सर, पैसे नहीं है सर। सिंपल धोती पहनी होगी, आप सोच नहीं सकते करोड़पति आदमी होगा। और यहाँ पे लाखों आते हैं किसी के पास जो कहता है मैं मर्सिडीज ले रहा हूँ। बिकॉज दे वॉन्ट लार्जर देन लाइफ पिक्चर। हाइएस्ट नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स इन कंट्री आर फ्रॉम पंजाब। मर्सिडीज लेंगे, फिर किस्त नहीं दे पाएंगे, फिर मर्सिडीज उड़ जाती है, फिर कहते हैं कोई गाल नहीं, दूसरी ले आएंगे। उन्हें शर्म, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। हमारे यूनिवर्स में कुछ भी हो, चाहे वो एनिमेटेड है, चाहे वो इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, चाहे वो मेटल है, चाहे वो जीव है, चाहे वो जड़ी बूटी है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो वनस्पति है, सब में पंच एलिमेंट हैं। तो आपके आसपास आपने क्या क्या चीजें रखी हैं, आप घर को ऑब्जर्व करिए। जिसने भी अपने घर में सी फॉर क्लटर रखा है, उसके जीवन में भी क्लटर है। कितने लोग पुराना अखबार रखते हैं? जरा हाथ खड़ा करिए, मुझे जरा अपनी लक्ष्मियों से पूछना है। क्योंकि घर वो सबसे ज्यादा संभालती हैं, चाहे वो नौकरी भी करती हैं, लेकिन घर संभालने की जिम्मेवारी पता नहीं क्यों हमारे देश में नारी के पास ही आती है। वो कहते हैं मेरी बीवी ने नहीं संभाला। आज बीवी ने हड़ताल कर दी तो ब्रेकफास्ट भी जो है वो इडली वड़ा, 7-8 दिन तक इडली वड़ा ही आता रहेगा बाहर से। वो शॉपकीपर भी पता चल रहा था उसको, बीवी गई हुई है इसकी, रोज आके खा रहा है, राइट। कितने लोगों ने अपने घर के अंदर पुराने स्कूल की किताबों को संभाल के रखा हुआ है, जिनको वो फेंकते ही नहीं। अरे मेरी यादें हैं, ये देखो ये आखिरी नोट मेरी मैम ने साइन किया था, उसके नीचे 4-10 में से 2 दिए थे, वो भी दिखा देना, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ईयरबड्स? ओके, ईयरबड्स कितने हैं आपके पास, या वॉचेस कितनी है आपके पास? ईयरबड्स किसके पास हैं? किसी के पास है एक से ज्यादा ईयरबड्स? हाँ सर, मेरे पास ही है। ईयर पास है। तो मैम आप एक टाइम पे तो एक ही ईयरबड यूज करते होंगे, राइट। तो आपने अलग अलग ड्रेस कोड के हिसाब से लिए होंगे कि आज मैं पीली वाली पहनूंगी तो मैं पीले वाले ईयरबड करूंगी, आज ऑरेंज वाली है तो मैं ऑरेंज वाले यूज करूंगी, आज रेड वाले हैं तो मैं रेड वाले यूज करूंगी। मैच करना चाहिए ना। वो जब नया नया आया था ना हेलमेट लगाना है, लेडीज को भी हेलमेट पहनना है, रूल आया था, तो सरदार जी ने कहा सर मेरी बीवी को 12 हेलमेट ले दिए मैंने, रोज नए सूट पहनती है, नया हेलमेट पहनती है। तो मैच करना चाहिए ना, ड्रेस कोड है। हमने अपनी लाइफ में अगर कुछ भी आपका अटका हुआ है, अगर आज रिया मुझे ये कहे कि सर मेरे पास क्लाइंट नहीं आते,
तो उसने कहीं ना कहीं क्लटर किया हुआ है क्रिएट, मोबाइल में, पर्स में, घर में, रुकी हुई घड़ियां जितनी हैं घर में, उन्होंने आपके कैश फ्लो को रोका हुआ है। आपकी घड़ी घर में कहाँ लगी है, किस शेप की लगी है, और उस पर कितनी मिट्टी बैठती है और कितनी बार उसे आप साफ करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ में मूवमेंट आसानी से होगी या रुक रुक के होगी, अचानक अड़चने आएंगी या अड़चने स्मूथली निकल जाएंगी। आप सुबह उठने के से पहले, जमीन पे पांव रखने से पहले, उठ के पहला पांव जो जमीन पे रखते हैं उससे पहले अगर आप प्रभु का नाम नहीं लेते तो आपका डे करेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप उठते ही बाहर जाके थोड़ी देर के लिए यूनिवर्स में खड़े नहीं होते तो आपका डे मैनिफेस्ट ठीक नहीं होगा, आपके आइडियाज काम नहीं करेंगे। आप में से कितने लोग स्टेयर केस पे बैठ के चाय पीते हो? घर में स्टेयर केस होती है ना कभी कभी कईयों के अंदर घर में, कोई है ऐसा स्टेयर केस पे जो पीता है बैठ के? आप स्टेयर केस क्या है, व्हाट इज स्टेयर केस? इट्स एन हैवी स्टैग्नेट एनर्जी, इट्स एन अर्थ एलिमेंट, और आपने उसके पे बैठ के चाय पी। मोबाइल टॉयलेट में कौन कौन लेके जाता है? जी मैम, कुछ पूछना चाह रहे हैं वैशाली जी? नहीं, नहीं सर। ओके। टॉयलेट में आप लोग जब मोबाइल लेके जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके मोबाइल में आपका बैंक अकाउंट है, आपके मोबाइल में सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके मोबाइल में सारी लिंकेज है, आपके मोबाइल में सारी कम्युनिकेशन है, और आप एक ऐसी जगह पे बैठ के उसको आराम से फेसबुक पे वीडियो चला के कपिल शर्मा का शो देखते हो, दो चार व्हाट्सअप करते हो, यूट्यूब का ज्ञान लेते हो, और फिर फ्लश कर देते हो। हाउ विल योर मेमोरी, आप जैसे जैसे बूढ़े होंगे और बूढ़े होंगे आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी। तो आज से मोबाइल मोबाइल नंबर नहीं लेके जाएंगे आप मोबाइल ये भी। कितनों के पर्स फट रहे हैं और कितनों के पर्स में पैसे से ज्यादा विजिटिंग कार्ड्स, पर्चियां और दूसरी चीजें पड़ी हैं। आप अपने पर्स को स्टेगनेट कर रहे हो, आप अपने कैश फ्लो को स्टेगनेट कर रहे हो। ठीक है, एम आई क्लियर? सो हर एलिमेंट हमारे को किसी ना किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये हमारी फाइव सेंसेस से भी जुड़ा हुआ है। हम आंखों से देखते हैं, आवर विजन, आवर फील, आवर स्मेल, आवर ईटिंग हैबिट, आवर हियरिंग, एंड इवन एवरीथिंग, दिस इज ऑल कवर्ड अंडर हमारी पांच कर्म इंद्रियां हैं और पांच जन इंद्रियां, और एक हमारा माइंड है। तो ऐसे ये 11 कंपोनेंट्स इन आवर बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट लाइफ ऑफ अवर्स। हम दिमाग में कैसा सोचते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। अब संगीता मैम की ताजी ताजी मान लो अपने साहब के साथ झगड़ा हो गया, तो संगीता मैम ने 2 मिर्ची की चादर डाली, खाओ मिर्ची खाओ, गुस्से में बनाया। और यही है, मैम का एनिवर्सरी थी, सर ने लाके दिया डायमंड की रिंग, अब वो पूरे खुश हैं। उन्होंने आराम से मिष्टी दोई खिलाई, संदेश खिलाया, और मैडम सर भी खुश और मैम भी खुश। सो योर फूड एंड योर हैबिट ऑन योर नेचर अफेक्ट्स इट, इट वर्क्स ऑन योर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहां से आ रही है? सपोज करिए एग्जाम्पल, आप एक कमरे में बंद है, राइट, ऐसा इमेजिन कर देते हैं, ठीक है, और उसमें एक मोमबत्ती जल रही है, राइट, उस मोमबत्ती के का एक दायरा है। किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में से कुछ, हाँ, उस मोमबत्ती का अपना एक दायरा है, उस दायरे में के विद इन जो चीज पड़ी है वो आपको नजर आती है, राइट। जब एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती लगा दीजिए तो जो उसका दायरा होगा उसके विद इन जो चीज होगी वो नजर आएगी आपको, लेकिन उस दायरे के बाहर भी उस कमरे में कोई चीज पड़ी है तो आपको नजर नहीं आएगी। करेक्ट? ऑल ऑफ यू एग्री? राइट, मगर वो उस कमरे में विद्यमान है, उस कमरे में अवेलेबल है,
So that means what is available in the space is not visible to you, but what is available in your manifested mind और अंडरस्टैंडेबल माइंड वो आपको विजिबल है। वही वो मोमबत्ती का वो दायरा है, वो अवेकन्ड अवेयरनेस ऑफ माइंड है। जैसे आप अपनी अवेयरनेस को बड़ा करते हो, आपको अवेकनिंग होती है और उस कमरे में पड़ी हुई चीजें आपको नजर आना शुरू होती है। अगर अवेकनिंग ये है तो इंट्यूशन क्या है? अगर अवेकनिंग ये है तो इंट्यूशन क्या है? कोई बता सकता है इंट्यूशन क्या है? बताइए। सर पहले से जो हमको मतलब उसका आभास हो जाता है वही इंट्यूशन। पूर्वाभास, हाँ जी। परसीव्ड वैल्यू, कनेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग द सिंबलिज्म, राइट? एक फर्स्ट थॉट जो आता है हमारे माइंड में एकदम। फर्स्ट थॉट में मतलब देखो, वो तो थॉट हम्म आया आपके दिमाग में, लेकिन आपको कभी कभी लगता है कोई थॉट भी नहीं आता, लेकिन आपको लगता है मुझे इसको फोन करना चाहिए। अरे यार, तू मेरे ना हम्म दिमाग में आ रहा था 2 दिन से, मैं तेरे को फोन कर लूं। हाँ हम्म हाँ, मैं भी तुझे याद कर रही थी। सो दैट्स कॉल्ड हम्म इंट्यूटिव कनेक्टिविटी बिटवीन टू हम्म। सोल्स। हाँ मैम, बोलिए। सब मेरे साथ ये होता है कि कुछ होने वाला होता है, मुझे 2-3 महीने पहले ही वो एज अ ड्रीम यानी सपने में आ जाता है। लेकिन क्या आप अ, उसे इंटरप्रेट करते हो? इंटरप्रेट कर पाते हो? जब हो जब होता है तब मुझे याद आता है कि ये मैं सपने में देख दैट चुकी इज हूँ। कॉल्ड इट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड एन इट इज को बोलते हैं हिडन आक्षिक रिकॉर्ड रीडिंग। आप अपने ओके माइंड को रीड कर पाओ। आज मेरा शिवानी मैम के साथ बात करना, उनके मैसेज के अंदर उनकी घबराहट को जान लेना, ये इंट्यूटिव कनेक्शन था। ओके। एंड कुछ टाइम से ये हो रहा है मेरे साथ कि अगर मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ, आइदर उनका कॉल आ जाता है या फिर वो पर्सनली मेरे से मिल लेते हैं। ये मेरे तो साथ दैट इज कुछ टाइम व्हाई से हो मैम, रहा है। आपके अंदर क्लियर वॉइस आ रहा है। आप मेडिटेशन करते हो? हाँ जी। आप मेडिटेशन करते हो? जी। ये दिस इज अ सिग्नल कि आपके चक्रास धीरे धीरे एलिवेट हो रहे हैं। क्या आपको ब्लू या ओके। व्हाइट लाइट नजर आती है मेडिटेशन में? वाइट लाइट नजर आती है आप मोस्टली। ऑलरेडी इंट्यूटिव एबिलिटी में काफी आगे तक पहुंच गए हो। आपको यहाँ पे टेम्पटेशन होता है कहीं, सेंसेशन? हाँ जी हाँ जी। इसका मतलब आप ऑलरेडी थ्रोट चक्रा के आसपास कहीं पहुंचे हुए हो। ओ, ओके। आप अपनी थॉट्स को लिखना शुरू करो आज के बाद, जो भी थॉट्स जी। आती हैं, एंड मेंटेन अ डायरी ऑफ योर थॉट्स एंड डोंट लेट इट रीड बाय एनीबॉडी एल्स। ओके। ठीक है? आप अपने जी। सिंबलिज्म को आपको रोड करो। मैं आपको सिंबलिज्म का मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना पहले। मैं स्पेस एलिमेंट समझा रहा हूँ। अब आप मान करिए कि एक कमरे में संकलिता मैम बैठी है और एक कमरे में वैशाली मैम बैठी है। मैं आप लोगों के नाम ले रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे, बट मैं इसको एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ। एक रूम में बैठी है, अभी तक हम उस रूम में जो दायरे के बाहर थी चीज, अपनी अवेकनिंग से उस रूम को हमने देख लिया। अब हम इंट्यूशन की बात करते हैं। व्हाट इज इंट्यूशन? कि साथ वाले कमरे में जो एक दीवार के उस पार है, जहां आपको नजर नहीं आ रहा, वहां आप अपने माइंड को ट्रेवल करा पाए। सुरुचि मैम को याद आ गया कि हाँ, अरे निकेश सर का तो फलाने दिन बर्थडे था, मुझे उनको विश करना है। चाहे डेट याद नहीं, सर आपका आज बर्थडे है ना, मैं आपको विश करना चाहती हूँ। कनेक्शन हो, राइट? वो एक कनेक्टिविटी है। वो किससे आती है? जब आप स्पेस एलिमेंट में समय निकालते हो। और स्पेस एलिमेंट का समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। अगर आप सबको अपनी इंट्यूशन अच्छी करनी है, प्लीज वेक अप एट 4:30, बिटवीन 4:30 एंड 5। 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। लेकिन अगर आप 4 से 5 के बीच में उठ जाते हैं, तो आपकी जो कनेक्टिविटी बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन हमारी सुरुचि मैम की कनेक्टिविटी शाम को बनती है। सर मैं तो रोज ही उठती हूँ उसी टाइम से पहले ही। तो आप इसीलिए, So, आपका कनेक्शन मेरे साथ बहुत तेजी से बना। क्यों बना? यू वर द among the 20 people who were participating in the workshop, you were able to connect me very quickly. Why I was able to give you solution for your problem is that I also have a feel that you deserve it. मैंने आपको क्या बोला था जब मैं कर रहा था कि मैंने ये जो किया है, या आज से पहले किसी के लिए नहीं किया, आज के बाद भी किसी के लिए नहीं करूंगा, राइट? सेम विथ मेरी आंख अपने आप ही 3:30-4 बजे के बीच में अपने आप ही खुल जाती। कोई रीजन हो या ना हो बट खुल जाती मैम, है। दैट इज द वे यू हैव अ कामनेस। आप अपना देखिए, चेहरा बताता है। आप, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा, और ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे या चैलेंजेस नहीं होंगे। इफ यू हैव अ लाइफ, यू हैव अ चैलेंज। ऐसा कोई जना कह दी मेरी लाइफ में तो जीरो चैलेंज है, तो मैं तो उसके चरण पकड़ लूंगा, भाई साहब वो भगवान है। क्योंकि मैं आज तक चैलेंज में हूँ।
कॉस्मिक साइंसेज में 10 साल से होने के बावजूद भी। और याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजर्स, हीलर्स, इनकी लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल होती है, बिकॉज ये दूसरों की एनर्जीज को रिजॉल्व करते करते अपने ऊपर बर्डन्स लेते हैं। इसीलिए कॉर्ड कटिंग और उसकी रिलीजिंग बहुत जरूरी है, नेगेटिविटी रिमूवल जरूरी है, इसीलिए इनका हवन करना, मंत्र साधना करना जरूरी है, अपने लिए भी सर कुछ ना कुछ करना जरूरी है। सर कई बार लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, और हम किसी से शेयर करते हैं कि चलो एज ए फ्रेंड हम बात कर लेते हैं, वो लोग भी यही बोलते हैं तुम दूसरों को अगर इतनी रेमेडीज बताते हो तो खुद के लिए कुछ क्यों नहीं करते हो। वो समझते ही नहीं है कि हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नहीं हर नहीं चीज का सोल्यूशन नहीं रेमेडी नहीं है। नहीं नहीं, देखिए मैम क्या तो होता क्या है, बोलना चाहिए उनको? हम्म। एक मेरे को चीज बताइए, हम्म। आपको बुखार है तो आप थाने जाओगे कि हॉस्पिटल? हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट वहीं से मिलेगा। एग्जैक्टली तो आप बात उससे करो जिससे हम्म। आपको राय मिलेगी, ठीक। आप हर किसी को बोलते क्यों? नहीं सर, जो क्लोज होते हैं ना वही बोलते हैं कि क्यों अपने बोलते लिए हैं? रेमेडीज क्यों नहीं मैंने करते चीज हो। हम्म। क्लोज सी, एक है, हम्म। मुझे मुझे एक ऐसा कंधा चाहिए जहां मैं अपने आप को सहारा ढूंढ सकूं, और एक है कि मेरे को मेरी चीज का सोल्यूशन चाहिए। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। देखो ये एलिमेंट की क्लास हो रही है, एक मैं, आप मेरे से काउंसलिंग वाले सब्जेक्ट पे जा रहे हो, मैं आपको हम्म। उसमें आप ये मैनिफेस्ट करो कि मेरा सोल्यूशन गिवर कौन है, हु इज माई सोल्यूशन गिवर। इवन हम्म। इफ ही इज द प्रोफेशनल एंड यू हैव टू पे हिम, गो टू हिम। आप डॉक्टर को फीस देते हो ना प्रोफेशनली, और अपना इलाज करते हो। हम्म। आप उस समय ये तो नहीं सोचते ना कि इसका मेरे साथ कोई संबंध है या नहीं है, ये मेरे लिए इमोशनली कनेक्टेड है हम्म। कि नहीं है, क्योंकि वो हम्म। प्रोफेशनली एक्सपर्ट है। व्हाई आर यू टेकिंग अ क्लास हम्म। फ्रॉम मी? बिकॉज आप कहीं ना कहीं ये मानते हो ही इज प्रोफेशनली एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। हम्म। दैट इज व्हाई यू आर रेडी टू टेक दैट क्लास। आज आप लोग उस उम्र के तकाजे पे हैं जहां कहने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हैं। हम में से कोई भी 35 से नीचे नहीं है, राइट? चलिए मैम, आप 35, आप 16 मान लेते हैं आपको, हम्म। टू बी हैप्पी। ही डोंट टेक इट बाय हार्ट, अरे सर कैसे मेरी उम्र बढ़ा दी आपने, मैम तो एकदम से गुस्सा गुस्सा हो गई। तो कोई बात नहीं, आप यंग रहिए, हम ओल्ड हैं। तो जितने भी लोग हैं मेच्योर है, मतलब कहने का पर्सन ये है कि वो मेच्योर है, उन्हें गलत सही पता है। उसके बाद भी हम आज क्लास ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? कि हम इम्प्रूव कर सकें, हम वैल्यूडेशन कर सकें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बेटर मायने दे सकें, राइट? तो 5 एलिमेंट्स के बैलेंस करने से हमारे को बेटर मायने मिलते हैं। सब्जेक्ट का मतलब ये था, इस पूरी बात का जिस्ट ये था, ठीक है। आकाश तत्व, ये मोस्ट सटल है, सबसे कम सूक्ष्म लेवल पे है, सबसे मिनिमलिस्टिक है। इट इज द एलिमेंट दैट प्रेजेंट इवन इन द नथिंगनेस। ये कहीं नहीं है, ये नजर ही नहीं आएगा, ये फील ही नहीं होगा, ये मैनिफेस्टेशन है। इसके कारण बाकी सब चीजें बन रही हैं। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? माइंड में, अपने ब्रेन में, अपने सूक्ष्म ब्रेन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। आपने सोचा कि मैं रेमेडी सीखूंगी और मैं एक अच्छी प्रोफेशनल की तरह खुद का जीवन भी अच्छा करूंगी और लोगों को भी करूंगी, राइट? तो आकाश तत्व ये मैनिफेस्टेशन है। दिस एलिमेंट्स मेक्स स्पेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज को जगह करने के लिए, अगर आपके बहुत सारी भीड़ पड़ी हुई है तो आप क्या करते हो? भैया स्पेस क्रिएट करो। जब घर में कोई फंक्शन होता है और लोगों को आना होता है तो क्या बोलते हो? अरे ये हटाओ यहाँ से, ये हटाओ यहाँ से, घर में आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं, साफ रखो। उस दिन डाइनिंग टेबल ऐसा लगता है 5 स्टार प्रॉपर्टी से भी सुंदर, और खाना सजा के ऐसा लगता है पहली बार लगता है अपने घर में इज्जत मिल रही है, राइट? लेडी भी आराम से तैयार, अरे बाबा, एकता कपूर का पूरा सीरियल बन जाता है घर आधा, बिल्कुल ऐसे करके। हेयर स्ट्रेटनिंग वेटनिंग मैं सब देखता हूँ, मेरे भी, आई एम ऑल्सो मैरिड, फिर तो सब कुछ हो जाता है तैयार। भाई रोज ऐसे कर लो, तुम तो रोज ही मिलते हो, अब 15 साल की शादी के बाद क्या जरूरत है? ऐसे ही कुछ डायलॉग हमें सुनने को मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग दैट स्पेस, जब हम मैनिफेस्टेशंस छोड़ देते हैं तो वैल्यू सिस्टम खत्म हो जाता है, ठीक है। वायु तत्व, आपके मैनिफेस्टेड चीज को, आपने एक आइडिया को मैनिफेस्ट किया, उससे डेवलप क्या हुई? एक थॉट डेवलप हुई। थॉट इज व्हाट? एयर एलिमेंट। थॉट इज एन एयर एलिमेंट। उस थॉट से क्या डेवलप हुआ? एक एक्शन हुआ। व्हाट इज एक्शन? एक्शन इज इनिशिएटेड बाय अग्नि एलिमेंट। इट इज डेंसर, इट इज डीप,
आप कभी कहते हो यार मेरी आग ना, आग नीचे जा रही है, क्या बोलते हैं, आग की लपटें हवा में उठ रही हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना, राइट। तो अग्नि का काम क्या है, इट इज कॉल्ड वाहनी, इट इज कॉल्ड वाहनी। इसका काम क्या है, ये वाहन है, हमारी मैनिफेस्टेड थॉट्स को परम पिता परमात्मा यूनिवर्स परमात्मा के पास लेके आना। और माइंड क्या है, जब माइंड हैप्पी होता है तो हमें क्या मिलता है, आनंद। और जब माइंड ब्लिसफुल होता है तो हमें क्या मिलता है, परमानंद। एंड परमानंद जब आपको मिलता है तब आपको ब्रह्मानंद मिलता है। जब आपको ब्रह्मानंद मिलता है तो आप परमात्मा और आत्मा मिल जाती है। दिस इज द कॉम्बिनेशन हाउ एलिमेंट्स वर्क। ये डेंसर है, ये फुल ऑफ एनर्जी है, ये इनिशिएशन है, ये हमारी बॉडी में सोलर प्लेक्सस चक्रा है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है, ये हमारी एबिलिटी टू फाइट है, ये हमारी कॉम्पिटिटिव सिस्टम है, ये हमारा मेटाबॉलिज्म है, हमारी जठर अग्नि है, ये हमारी आंखों का विजन है। कहते हैं ना इसकी आंखें बड़ी तेज है, इज अ वेरी शार्प आई, ही इज वेरी स्मार्ट, ही स्ट्रीक स्मार्ट। ये सब वर्ड क्या है, फायर, पीपल हु डू क्विक एक्शंस। आप देखेंगे हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ इंक्विजिटनेस आती रहेगी लोगों में। हमारे पास सुरुचि मैम है जिनके पास जिज्ञासा है, एयर एलिमेंट। हमारे पास एग्रेशन है रिया के पास। हमारे पास सबर है, अर्थ एलिमेंट वेरी स्ट्रांग। संकलिता मैम अगर स्टैंड ले लेंगी तो उनको अंगद का पांव है, कोई हिला नहीं सकता, गारंटी दे सकता हूं मैं। शी इज सो स्ट्रांग ऑन दैट। एंड वैशाली मैम वुड बी वेरी वेरी इमोशनली अडेप्टिव टू थिंग्स। जहां उनका दिल लग गया वहां अपने आप को मोल्ड कर लेती हैं सिचुएशन के हिसाब से, कि चीजें चलती रहें चलाती रहें। लेकिन इनका जब गुस्सा आता है तो पानी सब बहा के ले जाता है। ये गुस्सा करते करते रो पड़ेंगी। एम आई राइट? मैंने कहा है ना, मैं आपके ही अंदर से एलिमेंट्स निकालूंगा। मेरी आपकी मुलाकात कितनी है, वैशाली मैम से कुछ मिनटों की, संगीता मैम से कुछ कुछ 4 या 5 कॉल्स की, सरुचि मैम से 4 या 5। बट दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपकी वाणी और आपके बिहेवियर में क्या नजर आ रहा है उसने मुझे आपके एलिमेंट को बताया, आपका वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सर ऐसा कर दो, आई विल डू इट, जो मैं कहती हूं मैं कर देती हूं। आई एम ए पर्सन ऑफ वैल्यू, स्ट्रॉन्ग अर्थ। जिद है कि जीतना है और अपने रूल्स पे जीतना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी और धोखा भी नहीं दूंगी दूसरे को। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करने की चाहत। शिव, हम हर एलिमेंट, कोई एलिमेंट बुरा नहीं है। अगर कोई आदमी स्पेस एलिमेंट रिलेटेड है तो उससे अच्छा मेडिटेटर, उससे अच्छा बड़ा सेंट कोई नहीं हो सकता। वो बिना हॉरोस्कोप जाने सिर्फ नवस पकड़ के अगर किसी की बोल दे ना तेरा अच्छा हो जाएगा, तो वो अच्छा हो जाएगा। उसकी इंट्यूटिव एबिलिटी इतनी स्ट्रांग है। संत क्या करते थे, उसके सामने बैठ गए, जा तेरा कल्याण। कोई पत्री देखते थे, कोई टेवा देखते थे, कोई केले का पत्ता, कोई हाथी, कोई हवा की बूंद किधर जा रही है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं देखते थे। वायु तत्व, क्रिएटिव थॉट्स, आइडियाज, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। एक मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट को एक मजाक वाले तरीके से पढ़ा देना, मैथ्स को चुटकुले की तरह बताना, ये क्या है, वायु तत्व। कम्युनिकेशन, आपकी भाषा में क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ठीक है। जल चत्वा, वेपर्स जो वायु में से निकलते हैं अग्नि के साथ साथ, उससे निकल के हैवी मेलिफिल बन के स्लो डाउन होकर फायर में आता है। ये तत्व एक दूसरे को बना भी रहे हैं और एक दूसरे को उजाड़ भी रहे हैं। तो क्या कहते हैं, जब हम बारिश होती थी, हम लोगों को खेलना होता था, कोई स्टापू खेलता था, कोई पिट्ठू खेलता था, कोई क्रिकेट खेलता था, तो क्या बोलते थे, अरे यार पानी इकट्ठा हो गया, मिट्टी डालो। सो आपके थॉट के ऊपर
बर्डन ऑफ थिंकिंग कौन लेके आता है? अर्थ एलिमेंट। आपकी एनर्जी के ऊपर, एनर्जी टू डू एक्शन के ऊपर कंट्रोल कौन लेके आता है? स्पेस। आपने स्पेस में क्लटर क्रिएट कर दिया, अग्नि खत्म हो गई। ग्लास रख दो आप जलती अग्नि के ऊपर, मोमबत्ती के ऊपर, ऑक्सीजन मिलना बंद, बुझ गई वो। अभी मोमबत्ती की बात भी करेंगे। कितने लोग मोमबत्ती जलाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बर्न्ड कैंडल्स स्पेशली ऑन योर बर्थडे केक? हाँ जी, बर्थडे केक पे कैंडल कौन कौन जलाता है? जलाते हैं। चलिए, आपको पता है दिए का दिया दिया जलाया जाता था एक जमाने में। किसी भी शुभ काम के लिए दिया जलाया जाता था, हवन किया जाता था। उसके पीछे रीजन क्या? एक, परिवार इकट्ठे बैठता है। दूसरा, आप दिया किसका बना, दिया किस चीज का बना हुआ है? दिया मिट्टी का, ठीक है, अर्थ एलिमेंट। आपने उसमें क्या डाला? ऑयल, वाटर एलिमेंट। आपने उसके अंदर बाती लगाई, एयर एलिमेंट। आपने उसमें अग्नि लगाई, अग्नि एलिमेंट। तो आप सारे पंच तत्वों को लेके आ रहे हो। अब आप क्या बोलते हो? अरे भैया मोमबत्ती बुझा दो, धुआं फैल जाएगा। हम क्या बोलते हैं? धुआं फैल जाएगा। व्हाट इज दिस धुआं? दिस धुआं इज इल्यूजन। दिस धुआं इज मिसअंडरस्टैंडिंग। और हम अपने बच्चे की आयु लंबी के लिए केक के ऊपर लगाते हैं मोमबत्ती और फिर उसको बुझा देते हैं। तो आपने आयु बड़ी करी कि छोटी कर दी? आप कहते नहीं एक छोड़ दो गुड लक के लिए। ऐसे गुड लक आ जाता है क्या? नहीं आता। तो आज के बाद आप प्लीज बर्थडे केक्स पे मोमबत्ती मत जलाइए। जलाना है तो आप एक दिया जला दीजिए मंदिर में जाके उसके नाम से। आप बर्थडे केक बिना मोमबत्ती के भी जलाएंगे, मैं गारंटी करता हूँ केक को बुरा नहीं लगेगा। बेचारे का उसका ही मर्डर करते हो, उसकी क्रीम बेचारा वो निकाल जाते हो, फिर साफ करते हो। हम इतने कंजूस मक्खी चूस है, उसमें से भी साफ करते हैं कि वो कैंडल में थोड़ा बहुत लग जाए, ठीक है, लेकिन जितना निकाल सकते हैं वो तो निकाल लें। मतलब सारी कंजूसी जो है ना, हमने उस बेचारी मोमबत्ती, छोटी सी मोमबत्ती के ऊपर अत्याचार किया हुआ कि उसको केक ना मिले, उसका इस्तेमाल भी पूरा कर रहे हैं हम। ठीक है। पृथ्वी एलिमेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वाटर एंड इज डेंसेस्ट। पृथ्वी को सपोर्ट करता है अर्थ। अर्थ एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे भारी एलिमेंट है। आप अपने घर को 2 इंच हिला सकते हो क्या? मैं बोलूँ 2 इंच हिला दो, मैम थोड़ा सा इधर कर दो, सूरज इस बार थोड़ा इधर से आ रहा है सर्दियों में, थोड़ा घुमा दो। पॉसिबल है क्या? ऐसे ही आपके बॉडी, आपकी लाइफ में भी अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप शेकी रहोगे, उतार चढ़ाव बने रहेंगे लाइफ के अंदर। यू विल नेवर बी एबल टू गेट स्टेबल, और स्टेबिलिटी के लिए अर्थ चाहिए। जड़ में, प्लांट जड़ पकड़ता है अर्थ के अंदर, पानी के सहारे से, हवा के सहारे से सारे एलिमेंट्स इकट्ठे आते हैं। इसीलिए प्लांट्स घर में होना जरूरी है। लेकिन इसी घर में कांटे वाले प्लांट ले आओ, अगले दिन से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। कैक्टस, रोज प्लांट जिसमें कांटे हैं, नहीं रखना चाहिए, या हो तो कांटे हटवाते रहिए। कैक्टस तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। स्नेक प्लांट रखिए, तुलसी रखिए, तेज पत्ता रखिए, रबड़ प्लांट रखिए। नेवर मिर्ची, जिसे हम बोलते हैं योगिनी माना जाए, मिर्ची को योगिनी माना जाए। जिसको फल जाए उसके घर में बहुत अच्छी, जिसको ना फले वहां झगड़े का कारण बन जाती है। ठीक है। तो एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं समझ में आए? ऑन आवर सबकॉन्शियस बेसिस। आकाश तत्व एक एटम की तरह है जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तरह रहता है। जब ये कंबाइन होता है तो ये मॉलिक्यूलर बनता है। एयर एलिमेंट हमारे फोर्स ऑफ मूवमेंट को शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस फ्लो में आता है तो वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात करता है, वो मूवमेंट की बात करता है। तो एयर टॉक्स अबाउट मूवमेंट।
Akash talks about manifestation. Agni talks about execution of things, initiation energy, fighting spirits. जल हमारी कोहेजन के बारे में बात करता है. इट अलाउज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन टू बी अट्रैक्ट टू ईच अदर. आप एक जीवन को जन्म देते हैं, एक मादा और नर का मिलन होता है जिसके कारण एक जीवन बनता है. दैट्स एन कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द फायर इज व्हेन वी डू अ मीटिंग. व्हेन आप लेजिटिमेट रिलेशनशिप में मीटिंग करते हैं, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फायर. दैट इज द बिकॉज इट क्रिएट्स. तो फायर क्या कर रही है? मेटाबोलाइज कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है. इट चेंजेस, इट हेल्प्स यू टू ट्रांसफॉर्म टू अ बेटर फॉर्मेशन. आप लोहे को पिघलाकर ही, कोयले को पिघलाकर ही कोयले में से डायमंड निकालते हैं. लोहे को पिघलाकर ही आकार बदलते हैं. To change anything, you have to burn it. And what you have to burn in yourself is the negativity. If you burn negativity in yourself, the positive energies come you. आपको मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है. आप क्या बोलते हो? दीज आर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स. आप किसी भी हीलर के पास जाएं, चाहे प्राणिक हो, चाहे रेकी हीलर हो, चाहे साउंड हो, चाहे थीटा हो, किसी भी क्रिस्टल हीलर हो, कोई भी हो, आप टैरो रीडर्स वो क्या करते हैं? आपको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ट्रांजिट में हेल्प करते हैं, फ्रॉम वन जोन ऑफ लाइफ टू अनदर जोन ऑफ लाइफ. पृथ्वी रिप्रेजेंट द सॉलिड पोर्शन. ये फाउंडेशन, ये बेस है, ये आपकी एजुकेशन है. इसलिए प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. प्राइमरी एजुकेशन में घर का वैल्यू सिस्टम आता है. वो कहते हैं कि घर में वैल्यू माँ देती है और उस वैल्यू का यूज संसार में बाप सिखाता है, फादर सिखाता है. वो बताता है कि घर में जाके. ऐसे ही हम सबसे शुभ किसे मानते हैं जानवरों में? काऊ को. हम कहते हैं काऊ घी इज गुड, काऊ का दूध अच्छा है, काऊ को खाना खिलाना चाहिए, काऊ की सेवा करनी चाहिए, गौ दान करना चाहिए. राइट? बोला गया हमारे पुराणों में, हमारे ऋषि में. तो भाई मेरे को एक चीज बताइए, आप गाय का जल भी चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, तो बेचारी गधी ने क्या परेशानी करी थी? उसने कौन सा पाप किया हुआ है? उसका चढ़ा दो. ऊँटनी का चढ़ा दो. उसने क्या कहा होगा? मैं शुद्ध नहीं हूँ, मेरे को, मैंने टक्सीडो पहन के पैदा हुई थी, मैं भी ऐसी पैदा हुई थी, मैं भी धरती से आई हूँ, मेरे साथ क्या गलत हुआ होगा? विष्णु जी का तीसरा अवतार वराह, जो कि सुअर के फॉर्म में आया, एक बोर के फॉर्म में आया, जिन्होंने अर्थिक अर्थ को सही जगह पे रखा. लेकिन हम सुअर की पूजा नहीं करते. सुअर घर के आसपास भी दिखे तो पत्थर मार मार के उसको भगा देते हैं. राइट? हमें कोई डॉग, स्ट्रे डॉग भी दिखता है तो हम, कुछ लोग उसे खाना खिलाते हैं, कुछ लोग उसे मारते हैं. छिपकली, जो बेचारी किसी को कुछ नहीं करती, चुपचाप रेंगते रेंगते ऊपर चलती है, 3 तक 2-4 कीटे मकोड़ों को खाती है, और हम उसे भी कहते हैं छिपकली को बाहर निकालो घर से. छिपकली घर में आ गई, छिपकली घर में आ गई. तो इन जानवरों ने ऐसा क्या किया? क्या ऐसा एलिमेंट है इनके साथ? ये हैं आउटकास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. इसीलिए जब कोई आपका कूड़े उठाने वाला आता है तो आप कूड़ा तो उसे देते हैं, लेकिन आप उसके साथ खड़े होकर चाय नहीं पी सकते. आप उसे तनख्वाह देते हैं मगर आप उसे रिस्पेक्ट नहीं दे पाते. आउटकास्ट. ये जो आउटकास्ट है ना, ये स्पेस एलिमेंट का इम्बैलेंस है. इसका जन्म, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे जोडियक में? राहु और केतु को. आउटकास्ट प्लैनेट्स. और हमारे जीवन में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ऐसी गलत सोच जो सामाजिक नहीं है. गेइज्म, लिस्बिनिज्म, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, लिव इन रिलेशनशिप्स इज एन आउटकास्ट थॉट्स. हम वैदिक समाज में होके भी ना वैदिक चीजें कर रहे हैं. वेस्टर्न कंट्रीज आज हमारा वेद को रिप्रेजेंट अपना रही हैं और वैदिक लाइफस्टाइल पे जा रही हैं, एंड वी आर वेरी गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ द लाइफस्टाइल. आई एम नॉट सेइंग ऑल वेस्टर्न थिंग्स आर बैड. मैं बिल्कुल भी रूढ़िवादी आदमी नहीं हूँ. आई एम ए मॉडर्न मैन विद ए मॉडर्न थॉट्स, पढ़ा लिखा आदमी हूँ. लेकिन आपको किस चीज का क्या अपनाना है, आपको बार और मंदिर में किसे चूज करना है, वो आपकी चॉइस है. इसलिए भगवान ने सारी किस्मत लिखते लिखते एक पन्ने पे लिख दिया, जो तेरी मर्जी. सो वट एवर यू डू विद योर फ्री विल कम्स टू यू, एंड स्पेस एलिमेंट इज योर मैनिफेस्टेड
सबकॉन्शियस एप्लीकेशन दैट यू पुट। आपका कॉन्शियस माइंड आपको झूठ बोलने से पहले रोकता, ये कहता है अरे छोड़ना, बोल दे। उसको कौन सा पता चलेगा, जब पता चलेगा संभाल लेंगे। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, वो डोंट करता है आपको, मगर हम उसको ओवर पावर कर देते हैं बाय आवर ग्रीड एंड आवर थिंग्स। ओके, क्लियर? तो पंच महाभूत का हमारे 5 कार्डिनल एलिमेंट्स के अंदर एक प्रोपोर्शन है, कॉम्पोजिशन है, जिसके अंदर वो बटा हुआ है। 75% ऑफ द एरिया जो है वो हमारे वाटर के पास है, सिर्फ 5% जो है वो स्पेस एलिमेंट है, अराउंड 25% के करीब हमारा अर्थ एलिमेंट है। तो ये दो एलिमेंट वाटर एंड अर्थ मिलकर ही 55% को कवर कर देते हैं, राइट? और फायर जो है वो 10% है, एंड अनदर 10% इस तरीके से ही कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको कल ग्रुप में डाल दूंगा अगर आपको एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस चाहिए तो। प्रोपोर्शन एंड कंटेंट ऑफ कंपोजिशन इज एवरी ऑब्जेक्ट सेम रहता है, वो इनसेपरेबल है, ये डिवाइन है, ये टेक्सचर्ड है। हम इसको अपने थॉट प्रोसेस के साथ ही बैलेंस या इम्बैलेंस करते रहते हैं। ये आपके आपके स्थिर, मान लीजिए एक स्थिर पानी है और आप एक कंकड़ फेंकते हैं उसके ऊपर, तो क्या होता है? एक स्पायरल की तरह गोला बनता है, राइट? इसी तरीके से आप अपने माइंड में कैसी थॉट्स डाल रहे हैं वो भी स्पायरल की तरह चलती है, और उसके बेसिस के ऊपर आप अपने आगे के सारे एक्शंस को डिसाइड करते हो, और जब आप उन एक्शंस को बार बार करते हो तो वो टर्न हो जाती है हैबिट्स में। सो एंड मैनिफेस्टेशन, थॉट्स, एक्शन, हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। सो जब हमें कहा जाए कि अरे मान लो आज सुरुचि मैम को मैं बोलूंगा मैम कल सुबह 6 बजे आपके घर में पूड़ी आलू खाने आ रहा हूँ, तो मैम मेरे को इतनी गालियां देंगी कि अरे सुबह सुबह 6 बजे उठा के मुझे पूड़ियां तलवाएगा ये आदमी। क्या बैर किया मैंने, इसको फीस भी पूरी दी है, गुड मॉर्निंग सर भी बोलती हूँ, सुबह 6 बजे क्यों आ रहे हो? तो सुरुचि मैम कहेंगी नहीं सर, हमसे ना हो पाएगा। तो आपको पैटर्न्स बदलने में समय लगता है, इसीलिए हमें अपने न्यूरोमोटर पैटर्न्स को बदलने के लिए मेडिटेशन और इस तरह की साधनाओं की जरूरत पड़ती है। रेमेडीज वो देनी चाहिए जो आपके पैटर्न्स को बदलें। पंच महाभूत का, लाइक द वर्ल्ड अराउंड अस, इवन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑल दीज 5 एलिमेंट्स। ये हमारी बॉडी भी इन्हीं 5 एलिमेंट से बनी है, जिसमें हम इंद्रियों को लेते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 एक्शन ऑर्गन्स। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हो गए? आईज, 11 इंद्रियां हैं हमारी टोटल। आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग एंड स्मेल, दे रिप्रेजेंट 5 सेंस ऑर्गन्स। दे रिप्रेजेंट द 5 सेंस ऑर्गन्स। एंड 5 एक्शन ऑर्गन्स क्या है हमारे? वोकल कॉर्ड्स, हैंड्स, फीट, जेनेटिकल एनस। और 11वां ऑर्गन क्या है? दैट इज द माइंड, which is the controlling point, which is a UPS system in our body। हमारे माइंड में क्रॉस वायर होता है, सारी नर्व्स आके मिलती हैं यहाँ पे, और यहाँ से करंट मिलता है हमारे सारे सिस्टम को। आपके घर में अगर किसी एक कोने में ना आग लग जाए, 100 किलो का आदमी पीटी उषा की तरह भागता है अपने घर को बचाने के लिए, उसमें पूरी एनर्जी आ जाएगी, वो बाहुबली बन जाएगा उस टाइम पे। हट जाओ मेरा घर, ये वो सब कर देगा वो चीर फाड़। और उसको कहो भाई साहब सुबह 1 किलोमीटर वॉक पे जाना है, अरे कल से चलते हैं यार, आज मूड ठीक नहीं यार, रात को लेट हो गया था यार, सॉरी यार, यार कल नेक्स्ट संडे पक्का यार। उसको बोलो साहब 1 करोड़ की बोरी पड़ी है उस पार्क में, आजा सुबह सुबह 5 बजे जाके खोद के निकाल लाते हैं। 100% पहुंचा होगा वहां पे, 100%। तो हम अपने न्यूरोमैजिक पैटर्न्स के ऊपर अपने सेंसेस और अपने इन एक्शन ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, और ये 5 एलिमेंट्स की हेल्प से होता है। ये सेंसेस ऑर्गन्स हमारी जननेंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी जननेंद्रियां हमारे आउटर वर्ल्ड को बताती हैं, और हमारी इनर इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां हमारे उस आउटर वर्ल्ड के साथ जुड़ने में, काम करने में जुड़ती हैं। ये हमारी कर्म इंद्रियां, ये हमारे आउटर वर्ल्ड को स्टिमुलस देती है। आप
कैसी वाणी बोलोगे, वैसा वो तभी, वो वाणी की जो पिच है वो तभी निकलती है जब वो आपके, 1 मिनट दिए। हम्म, हाँ जी, सॉरी। तो ये इसके ऊपर है। फिर हमारी परसीविंग जनेंद्रियां, आप परसीविंग जो है हमारी परसेप्शन किस पे काम कर रही है, जनेंद्रियों पे। और हमारी कर्म इंद्रियों पे क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स, जो हमने परसीव किया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वैशाली मैम ने बोला कि मुझे जो परसीव होता है वैसा ही कुछ कुछ समय के बाद मैं होता हुआ देखती हूँ। आई सी दैट इन एक्शन एंड इट्स अ रोल इन स्काई। सो आकाश एलिमेंट किससे रिलेटेड है, सेंस ऑफ हियरिंग से, जनेंद्रियों में। और कर्मेंद्रियों में वोकल्स के साथ, माउथ के साथ। अब आपको एक बहुत अच्छा चीज समझा रहा हूं। अगर आपने जीवन में दुख को कम करना है ना, कितने लोग दुख कम करना चाहते हैं मेरे से? कोई है ऐसा जो कहता नहीं सर थोड़ा दुख फालतू चाहिए, कम है? कोई है ऐसा? तो मैं बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। अगर कोई कहे दुख थोड़ा फालतू चाहिए, मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है, 5-6 किलो ले लो। तो जो आपको कहते हैं नेचर इंसान का, आदमी का स्वभाव कैसा होना चाहिए, चलिए आप बताइए। आपको आज एक 100% की बात बता रहा हूँ, 50% लाइफ ठीक हो जाएगी आपकी। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, बोलिए। नेचर होना चाहिए मुख समान, मुंह के जैसा, जिसमें सब जाता है लेकिन मुंह बिहेव नहीं करता। बिहेव कौन करता है, हमारी जिह्वा, हमारी टंग। क्योंकि इसमें क्या है, लालसा है, इच्छा है, इसमें स्वाद है। हमारे लेयर्स ऑफ टंग, खट्टा मीठा तीखा, सबके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। जिनके भी माउथ से बैड स्मेल आती है, आप आंख बंद करके चेक कर लीजिएगा, उनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होगी। जिनके भी माउथ से बैड स्मेल आती है। और एस्ट्रोलॉजिकली या तो चंद्र शनि के घर में होगा, या शनि चंद्र के घर में होगा, या शनि चंद्र को देख रहा होगा, बैड स्मेल आएगी, खासकर दूसरे घर में। रिया मैम, यस सर। मजा आ रहा है हाँ जी। समझने? हाँ जी सर। एस्पेक्ट्स क्लियर हो रहे हैं चीजों के? हाँ जी सर, हो रहे हैं। आउटलुक समझ में आ रहा है कि ये आप एस्ट्रोलॉजिकली लेवल पे कैसे एलिमेंट्स को समझ के चीजों के ऊपर सोल्यूशन दे सकते हो? जी सर। गुड। मेरे को आपसे मैंने इसलिए स्पेसिफिकली पूछा क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्रोफेशनली। सो आपके हाँ लिए जी सर। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको सर आ रहा है बहुत समझ। अच्छे लेवल पे समझ जाओगे। ये ठीक है सर, हाँ जी सर। ठीक है, गुड। तो सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टच जो है हमारे, वायु हमारी एग्जिस्टेंस, हमारे मोशन को शो करता है। तो हमारा सेंस ऑफ टच, जब वायु हम फील करते हैं, टच फील होती है, तेज हवा चल रही है, ठंडी हवा है, गर्म हवा है, राइट? तो हमारे स्किन को शो करती है जनेंद्रियों में, और कर्मेंद्रियों में हमारे हैंड्स। हमारी मूवमेंट ऑफ हैंड्स वो एयर में होती है। आप बांध के नहीं हैंड ऑफ मूवमेंट करते। आप क्या कहते हो, क्या मेरे हाथ खोल फिर मैं तेरे को बताता हूँ? तो आप क्या करना चाहते हो, एक्शन करना चाहते हो। इट्स एन एक्शन रिलेटेड थिंग। वायु ऑफ आउटर वर्ल्ड इज एक्सपीरियंस्ड। आपके अंदर जो श्वास चल रही है वो भी वायु है। आपकी जो श्वास की नली है वो भी वायु है। आपके ये नॉस्ट्रल्स हैं ये भी वायु एलिमेंट है। लेकिन इनका जो स्पेस है, तो एयर एंड स्पेस वर्क, स्पेस है तभी तो एयर चल रही है, बिना स्पेस के एयर चलती? तो स्पेस ने एयर दी, एयर ने मूवमेंट करके लंग्स को, लंग्स जो फेफड़े खाली हैं, जो सिर्फ हवा छोड़ते हैं, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया किसको, ब्लड को ट्रांसफॉर्म, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डाला, हार्ट की हेल्प से, वॉल्व्स की हेल्प से। वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एयर एलिमेंट एंड के साथ वाटर के साथ चल रहा है, और उसने हमारे जब एक्शंस में आए तो हमने फिजिकली एक्शन किया। तो दिस इज हाउ 5 एलिमेंट्स वर्क इन अस। जल एग्जिस्ट
इन यूनिवर्स एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर किसी के भी चेहरे पे लाली है, तेजिमा है, सुंदरता है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, सुंदर हैं, तो वो एक वाटर एलिमेंट रिलेटेड आदमी है। आपके टंग को, स्वाद को, जितने रस हैं आपके, सब टंग देखती है जनेंद्रियों में, और कर्मेंद्रियों में आपके जेनेटिकल्स, आपके लेडीज एंड मेंस के अंदर विजाइना एंड एनस एरियाज, स्पर्म्स एंड हार्मोन्स, राइट। पृथ्वी एलिमेंट हमारा सॉलिड मैटर। तो हमारा सॉलिड मैटर हमारे शरीर में क्या है? हमारे बोन्स हैं, हमारा मैटर है। ये मैटर को कोर मैटर है। ये सेंसेशन ऑफ स्मेल है। जब मिट्टी के ऊपर पानी गिरता है तो सौंधी सौंधी स्मेल आती है आपको, तो आपको पता चलता है कि हाँ आज बारिश हुई है। वो स्मेल किससे पता चलती है? मिट्टी से स्मेल आ रही है वो, राइट। समुद्र के पास अगर कोई बहुत सारी मछलियां मरी हो तो वो मिट्टी के अंदर उसकी बदबू आ जाती है, और वो हवा में भी आ जाती है। तो आप जैसे ही मच्छी मार्केट के आगे से जाते हैं तो आपको एक डिफरेंट स्मेल रहती है। मैम इज फ्रॉम बंगाल, सो शी इज वेरी यूज टू दैट स्मेल। फॉर हर इट इज लाइफ स्टाइल। मेरे घर के अंदर बाई चांस, मेरे घर से नीचे जो नेक्स्ट डोर पड़ोसी हैं वो भी बंगाली हैं, और हम बचपन से इस घर में रह रहे हैं, फ्रॉम सेकंड क्लास आई एम स्टेइंग इन दिस हाउस। तो मैं छोटा था तो मेरे को, हम लोग वी वर वेजिटेरियंस, तो मैंने फर्स्ट टाइम फिश शायद 7th या 8th क्लास में, मैं उनके अगर खाना चला गया तो मुझे लगा, मुझे भूख लगी थी, उन्होंने मुझे खाना फिश विदाउट कांटे वाली उन्होंने काट के दी, तो वो इट साउंडेड लाइक अ पनीर, और वो मैंने बड़े शौक शौक से 3-4 पीस खा लिए। मम्मी, वो पनीर बड़ा टेस्टी था जो नीचे आंटी ने बनाया। ऊपर आके मम्मी ने जो सेवा करी, आ एक साइड से बिल्कुल लाल टमाटर हो गया मैं। और उसके बाद मैंने कहा अब तो फिश अच्छी लगी है, अब तो चाहे मार पड़े या डंडे, फिश तो खाऊंगा। और मैं तो पहुंच जाता था नीचे, जिस दिन फिश की स्मेल आई, आंटी नमस्ते, कैसे हो आप, मैं तो आपके पास आया हूँ। तो फिश खाई। टंग टंग ने रेजिस्ट नहीं किया, लेकिन जब अपने पे स्वयं संयम आया तो एक 1 डे पैकेट स्मोकर टर्न इनटू अ नॉर्मल वेजिटेरियन पर्सन, जो आज अंडा भी नहीं खाता, जो आज ड्रिंक भी नहीं करता। मेरे लिए मंगलवार शनिवार सब बराबर था। मैं यूरोप की तरफ मुंह करके जय श्री राम कर लेता हूँ। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब चेंज होता है, जब आप अपने अंदर विल पावर स्ट्रांग करते हो एंड यू वर्क टूवर्ड्स योरसेल्फ, तो आप चेंज कर। अगर कोई आपको ये कहे ना कि सर स्मोकिंग तो कोई छोड़ नहीं सकता, तो उसको मेरे पास भेजो। कि बोलो जी हमारे पास एक पागल आदमी है, वो हमारी क्लास लेता है, तो मेरे पास भेज देना उसको। मैं उसके सामने जीता जाएगा एग्जाम्पल, तो मैंने छोड़ी। कोई कहे नहीं सर वो दोस्तों के चक्कर में करना पड़ता है। मैं सेल्स बैकग्राउंड का आदमी हूँ, 17 साल जिंदगी के आई हैव डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ सेल्स पीपल, जो ये कहते थे गाड़ी में सर रख के लेके आना, शाम को थोड़ा सा एक एक थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे। और बड़े से बड़े शराबियों में बैठता हूँ आज भी, लेकिन मैं जूस पीता हूँ तो शराब पीते हैं, मैं पनीर खाता हूँ वो चिकन खाते हैं, मैं सोया चाप खाता हूँ वो कुछ और खा लेते हैं। इट इज अपॉन यू। हम अपने आप को वीक खुद करते हैं अपनी मेंटल थॉट प्रोसेस से। जब आपकी अर्थ वीक होगी तो आप अपनी स्टैंडिंग नहीं ले पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू टेक योर स्टैंड, और आप अपने स्टैंड पे खुद ही डगमगा जाओगे। और अगर जरूरत से ज्यादा होगी तो स्टबन हो जाओगे, जिद्दी हो जाओगे। अकल की बात, कुछ लोग एजुकेशन से नहीं सीखते, मिस्टेक से सीखते हैं। दैट इज बैड अर्थ, ओवर अर्थ। तो हर एलिमेंट का सही मात्रा में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, हर स्फीयर ऑफ लाइफ में, बॉडी के अंदर भी, बॉडी के बाहर भी, बिहेवियर के अंदर भी, समाज के अंदर भी। तो आप कैसा समाज चाहते हैं वैसा ही आप कोशिश करिए। अरे सर क्या फायदा इधर कूड़ा न डालने का, बाकी सब तो फेंकते हैं। सर वो कल बिल्डिंग से 11 सारे के सारे कूद रहे हैं, आप भी कूदोगे? हम गुस्सा, कितने लोगों को लगता है कि गुस्सा एक नेचुरल चीज है? डू यू थिंक गुस्सा एक नेचुरल चीज है? वैशाली मैम, गुस्सा नेचुरल चीज है? हाँ, म्यूट पे है।
अनम्यूट। पता नहीं इट्स नेचुरल और इट्स मैनमेड, बट थिंग इज मुझे अच्छा एक बहुत चीज आता मुझे है, बताइए, कंट्रोल नहीं अच्छा होता है। मुझे एक चीज बताइए कि दो आदमियों से मैंने आपको मिलाया, एक आपसे छोटा था और एक आपसे बड़ा था। एक के लिए आप बड़े थे और एक आपके लिए बड़ा था, तो आप गुस्सा किसको करोगे? किसको करोगे? मतलब पहला गुस्सा किसको करोगे? अगर आपको किसी को गुस्सा दिखाना होगा तो किसको दिखा पाओगे कंफर्टेबली? सर कुछ रीजन होगा तो ही गुस्सा गुस्सा आएगा किसको ना। दिखा पाओगे? मतलब मैं अगर आपको, आपको गुस्सा आया हुआ है, बड़े वाले ने भी बेवकूफी करी है, नीचे वाले ने भी करी है, लेकिन पहला गुस्सा किस पे करोगे? सर जो हमसे वीक होगा। एग्जैक्टली। सो गुस्सा आपको, आप लेके आते हो पोटेंशियल देखकर कि इसको मैं दबा सकती हूँ, इस पे झाड़ देती हूँ, इस पे अपना हाथ साफ कर देती हूँ, इसको दो लगा देती हूँ, ये कुछ नहीं फायर बैक करेगा। लेकिन अगर सामने से भी 2.5 किलो का हाथ आ रहा हो तो आदमी कहता है अरे भाई साहब चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। राइट? तो गुस्सा लाया जाता है, गुस्सा आता नहीं। सो फायर इन यू कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय योर ओन अनस्टैग्नेट वाटर, फायर को बढ़ाता है। स्टैग्नेट थॉट्स फायर को बढ़ाती हैं। अब गुस्से और इरिटेशन में फर्क है, अग्रेशन और इरिटेशन में फर्क है। जब आप इरिटेटिव होते हो तो आप रिएक्टिव हो जाते हो, जब आप गुस्सा करते हो तो आप माइंडफुलनेस को खो देते हो, आपका माइंड काम नहीं करता कि मुझे कहना क्या क्या नहीं कहना, तो आप उस गुस्से में कुछ भी बोल जाते हो। आपका एम गुस्सा निकालना था कि आपका एम चीज को पाना था? तो कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। जब गुस्सा आ रहा हो ना, जब खराब हो रहा हो दिमाग, तो थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट जाओ और ये कहना शुरू कर दो कि मैं इसको लिख के भेजती हूँ। जब आप व्हाट्सएप लिखोगे ना, मैं गारंटी करता हूँ आप में से कोई भी आदमी गाली गाली नहीं लिखे, एब्यूजिव वर्ड्स नहीं लिखे, लेकिन वो सामने खड़ा हो, तेरी ऐसे की तैसी, मैं तेरे को बताता हूँ मैं कौन हूँ, तू मुझे जानता है, मेरे पापा कौन है, मेरे पीछे कौन है, सब कुछ गिनाता है वो आदमी, जैसे पूरे देश को वही चला रहा हो। तो सन एंड मार्स एज अ प्लैनेट, पंच तत्व को हमारे जो प्लैनेट सर्व करते हैं, आयुर्वेद और योगा सारा का सारा हमारे पंच तत्व पे है। आप जब अपनी ये तीन फिंगर्स को अपने लेफ्ट राइट आर्म के रिस्ट के पास रखते हैं तो आपको 3 पल्सेस सुनाई देंगी अलग अलग रिदम पे। तो जो पल्स, ये जो फर्स्ट फिंगर है आपकी, दिस इज योर फायर एलिमेंट, दिस इज योर एयर एलिमेंट एंड दिस इज योर स्पेस एलिमेंट। ठीक है? जब आप तीनों को रखते हो तो आपको पता चलता है कि आपका मूवमेंट क्या हो रहा है। और ये लास्ट फिंगर है हमारी, दैट इज वाटर। तो ये 4 फिंगर जब वैद्य रखता है अपने आपके नाड़ी पे, तो उसको पता चलता है कौन सी नाड़ी तेज चल रही है। उसके बेसिस पे वो आपको बताता है कि आपकी पल्स के हिसाब से वो नंबर ऑफ पल्सेस गिनते हैं कि 1 मिनट में कितनी पल्सेस आई, और उसके बेस पे आपको बताते हैं कि आपकी ये नाड़ी एक्टिवेटेड है। और ये, आप सुबह उठते ही अपनी नॉस्ट्रिल चेक करो, आज से सब करिएगा। सुबह उठिएगा, उठने से, बेड से उतरने से पहले चेक योर नॉस्ट्रिल। जो अभी जैसे मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है एंड आई एम डिलीवरिंग यू अ क्रिएटिव लेक्चर, मेरी अंदर क्रिएटिविटी कहां से आ रही है? क्योंकि मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है, माई मून इज एक्टिवेटेड। ठीक है? जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है, आपका सूर्य एक्टिवेटेड है। अब ये नॉस्ट्रिल कौन से दिन एक्टिवेटेड है, कौन से, आप जिस नॉस्ट्रिल से एक्टिवेट हुए सेम नॉस्ट्रिल के साथ मत सोइए, कोशिश करिए कि नॉस्ट्रिल ऑल्टरनेटिव हो जब आप सो रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। कोशिश करिए 2 गिलास पानी पीजिए, कम से कम 11 बार कोई भी मंत्र जिससे आपका कनेक्शन है, चाहे आप गणेश जी का बोलिए, चाहे आप माँ दुर्गा का बोलिए, सरस्वती का बोलिए, जिनका भी आप कनेक्टेड हैं, कोई भी मंत्र बोलिए, लेकिन 11 बार बोल के सोइए। आपकी एनर्जीज अच्छी हो जाएंगी, आपको बैड ड्रीम्स नहीं आएंगे, आपको इंसोमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कफ नहीं होगा, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा सोते सोते। मून एंड वीनस रिप्रेजेंट्स वाटर एलिमेंट, मर्करी अर्थ एलिमेंट, मर्करी से ज्यादा डेंस अर्थ कोई नहीं। मर्करी इसीलिए मैनी कल्टीवेट करने का साधन है।
मरकरी की जमीन पे ही शुक्र का बीज फूटता है, और शुक्र के बीज पे चंद्र का जल उसको बड़ा बनाता है, शनि की हवा उसे फैलाती है, और जुपिटर का आकाश उसे जगह देता है अपनी जगह में विचरण करने का। पंछी आके पेड़ पे बैठते हैं, पूरी रात एक पतली सी डाल पे बैठ के सो जाते हैं और गिरते नहीं। तो परमपिता परमात्मा ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है उनको होल्ड करने का, कि वो अपने पंजों से उस पतली सी डाली को होल्ड करके सो जाते हैं। तो उनकी पृथ्वी क्या है? वो डाली है। इसको सपोर्ट कौन दे रहा है? वो अर्थ दे रही है। सो अगर हम अर्थ को पेरेंट्स मान लें और उस डाली को बच्चा मान लें, तो अर्थ ने कैसे चीजें दी उस डाली को, वही तो उसकी स्ट्रेंथ है। तो आपके बच्चे को आपने कैसा वैल्यू सिस्टम दिया, वही तो उसका कल्चर है। सो यू आर अर्थ फॉर योर चिल्ड्रन। अगर आप कहते हो कि मेरा बच्चा कब बिगड़ गया मुझे पता नहीं चला, तो सॉरी सर, आपको सब पता चला, आपने काम कुछ नहीं किया उसको। यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट। थप्पड़ लगा देना, डांट लगा देना, कमरे में बंद कर देना, दोस्तों से ना मिलने देना, इंस्टाग्राम मोबाइल छीन लेना, दीज आर स्टूपिड वेज टू हैंडल द चिल्ड्रन। कच्ची मिट्टी को मटका अच्छा बनाने के लिए उस पर काम करना पड़ता है कुमार को, फिंगर चलानी पड़ती है। और वो फिंगर चलाना क्या है? उसके एट्रीब्यूट्स पे काम करना, उसकी वीकनेसेस पे काम करना, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे काम करना, राइट? तो ज़ोडिएक साइंस में नंबर 159 आपके किसी के भी हॉरोस्कोपिकल चार्ट में जहां भी 1, 5 और 9 लिखा हुआ है, वो फायर एलिमेंट को बता रहा है। और फायर एलिमेंट आपका जन्म का एनर्जी है, आपकी बॉडी की एनर्जी है। जहां भी अगर आपके ये साइंस जहां पे भी खराब होंगे, आपकी फायर खराब हो गई अगर, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं मिलेगी। फायर इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ, फायर इज अ सिंबल ऑफ लिक्विडिटी, फायर इज अ सिंबल ऑफ health of women in the house. Fire is a symbol of kitchen in the house. जहां आपका 2, 6, 10 है, वहां आपकी सॉलिडिटी है, वहां आपकी जिद है, वहां आपकी स्टेबिलिटी है। जहां 3, 7, 11 है, वहां आपका कम्युनिकेशन है। आप कैसा कम्युनिकेशन करोगे, किस तरह का कम्युनिकेशन, कैसे लोगों से मिलना होगा, आपका कम्युनिकेशन की वाणी कैसी होगी, किन सब्जेक्ट्स के अंदर आपका इंटरेस्ट होगा कम्युनिकेट करने का, वो सब चीजें नजर आ जाएंगी। 4, 8, 12 जो भी लोग कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस साइन में होंगे, वो लाइफ में मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ इमोशनल हिटबैक्स। उनको लाइफ में इमोशनल हिटबैक्स 100% मिलते हैं। है कोई हमारे पास स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस में से? सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आपने नंबर्स बताए हैं थोड़ी क्लैरिटी कम आई है, ये मतलब जिस भाव में लिखे होंगे उस भाव को इम्पैक्ट करेंगे मतलब? उस भाव में एनर्जी आ गई ना मैम फायर की, हाँ, जैसे 4th हाउस में अपने 1 नंबर लिखा हुआ है सपोज तो वहां किसी पे के। एयर ही साइन आ गया, वहां फायर है। अब आप हाँ। अभी हम उस एस्ट्रोलॉजिकल बात पे नहीं कर रहे, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी फायर यानी कि आपकी जो एनर्जी है, वो आपके हाँ जी। घर को लेके कोई भी बात हो जाए, घर के कंफर्ट को लेके, आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट आ जाती है। आप घर की सिचुएशन के लिए सबसे प्राइमली रहोगे। अच्छा, अगर हमारा जोडियक नंबर ये वाला है, ओके। हाँ जी, जोडियक सर ये तो नंबर जो आपका जोडियक, मान लो किसी कोई एरीज साइन में पैदा हुआ हो, या एरीज साइन आपके हॉरोस्कोप में वहां लिखा हो, जहां भी लिखा हो, वहां में आपको इनिशिएशन करनी है, वहां फाइट करोगे, वहां आप इनिशिएट करोगे। यू विल नॉट स्टॉप देयर। आप अपने घर को लेके, अपने सिंहासन, अपने नाम को लेके बहुत कॉन्शियस हो कि मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है सुरु जी मैम? सर थोड़ा सा समझ कम आया, ये मतलब अरे सिर्फ बाबा, हमें एक क्या नंबर देख। का काम क्या है? फायर है ना, फायर क्या है? आपकी इनिशिएटिंग एनर्जी है, आपका स्टार्ट है। ओके। आप फायर से ही स्टार्ट करोगे ना, आपकी एनर्जी। आप या। गाड़ी को कैसे करते हो? इंजन को खोलते हो, उसमें नहीं नहीं। को फ्रिक्शन होता है, उसी के बाद ही इंजन स्टार्ट होता है ना। कि गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी अपने आप चल पड़ती है। ओके सर। चाबी घुमाते हो ना, तो आप एक एक्शन करते हो हम्म ना। तो एरीज हम्म
फायर साइन का मतलब क्या है? एक एक्शन करना। आप एक्शंस कहाँ कहाँ करोगे? आपका इंटरेस्ट कहाँ होगा? आपकी एनर्जी कहाँ है? आपकी एम्बिशियसनेस कहाँ है? आपकी मिसेस आपका घर को अच्छा सुकून से रखने का है। आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आपकी मदर बहुत इंपॉर्टेंट रही होंगी। आपकी मदर की एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा होगा अगर 4 नंबर घर के अंदर आपका 1 नंबर लिखा है तो। ओके सर। ठीक है, समझ में आ गया? 4, 8, 12 जहां भी लिखा है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये हमारे वाटर एलिमेंट्स। क्लियर? तो किसी का भी, मान लीजिए किसी का जन्म जब हुआ, उसके चार्ट में पहले खाने में, जिसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं, 4 नंबर लिखा है, तो ऐसा आदमी कैसी माइंडसेट का होगा? अगर हम सिर्फ 4 नंबर वाटर एलिमेंट से पैदा हुआ है वो, तो ऐसा आदमी कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? इमोशनल, मूड और स्विंग होंगे, मूडी होगा, और और केयरिंग होगा, बहुत जल्दी अटैच हो जाएगा, और घूमने फिरने का शौकीन, और ट्रैवल करना पसंद करेगा। सर मून से और रिलेटेड एस्पेक्ट्स होंगे उसके ना, कर्क लगन हुआ ना। मैम, आप एस्ट्रोलॉजी की बात करो, मैं कह रहा हूँ वाटर एलिमेंट के बेस पे सिर्फ मेरे को बताओ, क्या वो आदमी अडेप्टेबल होगा? 100% होगा। क्या वो हम्म आदमी हमेशा कंपनी और टीम वर्क में बिलीव करेगा? 100% करेगा, क्योंकि तो सपोर्ट्स। क्या वो आदमी मदरली लव और मदरली केयर को वैल्यू करेगा? 100% करेगा। करेगा, क्या वो इमोशनल होगा ना। आदमी दिल से हम्म सोचने वाला होगा? होगा। 100% होगा। क्या वो आदमी इमोशन ड्रिवन एक्शंस करेगा? इसीलिए कभी कभी दिल की आवाज, ये ले जाओ उतनी। दिल के ऊपर जब दिमाग आता है, जब दिल के ये ऊपर। मंगा लो ना बाबू, 1 मिनट बेटा। क्या देख रहे हो? मैम आप प्लीज म्यूट कर दीजिए सुरुचि मैम। दिस इज, आप अनम्यूट कर देते हो फिर आप घर में बात करते हो, तो वो मेरी कंटिन्यूटी खराब होती है, प्लीज। तो 4 आपको इस तरीके से देखना है। अब आपका मान लीजिए एग्जाम्पल, आपके, मैं अभी आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ समझाने के लिए। सपोज करिए किसी का कोई, आप, अच्छा चलिए आप अपने अपने जोडियक बोलिए, लेट अस लर्न इट दैट वे। हे जोडियक बोलिए संक्रिता मैम, आपका जोडियक। सर एरीज। एरीज। एरीज है ना आपका जोडियक? ठीक है। आपको गुस्सा जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से ठंडा भी हो जाता है। आपको अपनी राइट के लिए लड़ने में देर नहीं लगती। गुस्सा पहले कर देते हो कभी कभी, और समझते बाद में हो। और लेकिन एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम टेक्निकल चीजों में समझने में इंटरेस्ट हमेशा रहता है। रीजन और लॉजिक दे दिया जाए आपको तो आप कन्विंस हो जाओगे। आंख बंद करके किसी पे बिलीव नहीं करते। अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को लेके कॉन्शियस रहते हो, राइट? ठीक है, समझ में आया? फायर कैसे काम कर रही है आप पे? ये सारे फायर के एट्रीब्यूट्स हैं। इंडिविजुअलिटी। फायर को देखा तो पानी का सहारा लेते हो, पानी मांगता है सारा। तो मुझे एक बर्तन दे दो, मुझे एक जगह दे दो। नहर, झरना नदी में बनता है, नदी समुंदर में जाती है, वहां मिश्रित हो जाती है। हर तरह के चीज को आप अपने दिल पे लेते हो। कहते हैं मैंने अपने दिमाग पे लिया हुआ, तो बोलता नहीं मैंने दिल पे लिया हुआ। बुरा किसका लग रहा है? मैंने दिल पे लिया हुआ। तो आपके इमोशंस हर्ट होते हैं, या आपके इमोशंस लगते हैं। ठीक है। तो एरीज वाले लोग अगर थोड़ा बहुत सुबह वॉक करें तो वो उनके लिए सबसे अच्छा रेमेडी है टू इम्प्रूव देयर, मैनेज देयर फायर एलिमेंट। गुस्से को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह वॉक पे जाना, थोड़ा पेड़ पौधों में बैठना। एरीज वाला आदमी केयर भी करेगा ना तो उसकी केयर समझ में नहीं आती, आज से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कोई भी चीज को शुरू करने से पहले डर लगता है कि मैं ये इनिशिएट करूं या ना करूं। सेकंड थॉट जरूर आता है एक बार, लेकिन दिखाते नहीं है। सामने से मखौटे पे कॉन्फिडेंस, अंदर थोड़ी सी घबराहट। ठीक है, फायर एलिमेंट का। चलिए नेक्स्ट जोडियक फिर कौन बताएगा? वैशाली मैम बोलिए।
आई एम बिट कंफ्यूज बिकॉज मेरा आता ऐसे पाइसियस है, 27 फैब है मेरा। हाँ, कोई बात नहीं। आप पाइसेस हो तो पाइसेस के हिसाब से आपको कोई भी ऐसी चीज जो नॉर्मल से हटके है वो अट्रैक्ट करती है। पैर आपको दूर घर से, आपको शांति पसंद है, आपको कंटिन्यूटी ऑफ वर्क पसंद है, आपके प्रोसेस ऑफ लाइफ के अंदर जहां ऑब्स्टेकल आई वहां आप रेस्टलेस हो जाते हो, एंग्जाइटी अटैक आ जाता है आपको। और इस बात के लिए आपका घर तैयार नहीं होता, आप उसे एकदम से उथल पुथल कर देते हो। भैया इसको ट्रैक पे लाओ। इसलिए आपको खाना भी बिल्कुल टाइम पे चाहिए। अगर आपका खाना लेट हो जाए तो आप घर में बजा दोगे सबको, बाट लगा दोगे सबको। मुझे और सारी चीजें परफेक्टली ऑन टाइम चाहिए। जब आप साइलेंट में बैठोगे, अकेले करोगे, तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को जो पूरे घर में कोई सॉल्व नहीं कर पाता, आप सॉल्व कर देते बाय योर इंटरनल कनेक्टिविटी। आप 2 लाइन किसी को बोल के आओगे, वो बंदा मान जाएगा। वो कहेंगे तूने क्या बात करी थी इससे, इसको तो हम इतने दिनों से समझा रहे थे, समझ ही नहीं रहा, तूने क्या बात करी है इससे, कौन से ऐसे वर्ड बोले तूने। तो सब बोलेंगे इसमें सम्मोहन शक्ति है, ये सबको कंट्रोल कर लेती। राइट। ट्रू सर। एंड आप अपने लाइफ में कई बार नीचे जाकर वापस उठे हो, ट्रांसफॉर्म हुए हो, स्पेशली इन योर फाइनेंसेस। सो ट्रू। मैंने आपकी पत्री नहीं देखी, बट मैं आपको एक जोडियक के बेस पर बता रहा हूँ। रिया मैम, सर सेजिटेरियस। सेजिटेरियस, इन द हंट ऑफ सक्सेस, ऑलवेज इन द हंट ऑफ सक्सेस। जो है उससे तसल्ली नहीं है, जो नहीं दिख रहा सेटिस्फेक्शन। वो डियर की तरह सूंघते सूंघते कस्तूरी लेके ढूंढ रही हूँ, कस्तूरी मेरे अंदर ही है। आप जब एग्जैक्टली तक यही है। आउटर वर्ल्ड की तरफ जाना बंद नहीं करोगे और इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर नहीं करोगे, सक्सेस नहीं आएगी। द डे यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ इंटरनली, सक्सेस इज देयर। आपका पोटेंशियल ही आपको खुद को नहीं पता। मुझसे ज्यादा अच्छे हो सकते हो, मैं आपका शिष्य हो सकता हूँ, लेकिन आप अपने पे काम करोगे तो। ठीक है, समझे। जी सर। जी सर। काम कैसे सर, मतलब काम कैसे करना? सेजिटेरियस को क्या होता है कि वो बड़े टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। एम्बिशियस होते हैं, एम्बिशियस उनको होते हैं। 3 माले के घर से रिजॉर्ट तक का रास्ता बड़ा जल्दी तक सफर करना है। वो चाहे गिर जितना जाएंगे भी फिर उठ के वो बच अपने जाएंगे। जर्नी में जितने लोगों से लड़ते हैं, उतने ही लोग उन्हीं सेम लोगों को वापस अपने साथ जोड़ने की काबिलियत भी रखते हैं, क्योंकि वो कंधे पे हाथ रख के समझाते हैं कि मैंने तेरे को गुस्सा क्यों किया था। इसलिए वो रिश्ते खराब भी नहीं करना चाहते, लेकिन रिश्तों के अंदर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहते। यही एक वजह होती है कि उनका अंतर्द्वंद चलता रहता है। तो उनके अंदर फायर एलिमेंट का को क्रिएटिव पार्ट रहे हैं, सबसे अच्छा फायर एलिमेंट होता है सेजिटेरियस में, सबसे ब्यूटीफुल फायर एलिमेंट। दे आर वेरी गुड बिजनेस पीपल। रिलेशनशिप्स के अंदर से काम कैसे निकालना है, सोशल नेटवर्किंग कैसे करनी है, इसमें बहुत अच्छे होते हैं। सर वही क्योंकि काम है। इनका सर्कल बहुत बड़ा होता है और इनका सर्कल इनको हर समय रफ टाइम में सपोर्ट करने के लिए रेडी रहता है। और ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, रिलेशनशिप्स को हार्ट और माइंड दोनों पे ही बैलेंस करते हैं। ठीक है। हाँ जी सुरुचि मैम, बोलिए। जोडियक, सर एक्वेरियस। एक्वेरियस, अननोन की सर्च है आपको। आपको यू वांट टू हेल्प पीपल एंड हैव योर नेम। आपको फेमस होना है, आपको नाम बनाना है बड़ा, लेकिन सॉलिड बेस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ। पुरानी चीज कॉम्प्रोमाइज ना हो, लेकिन मेरा नाम बड़ा हो जाए, मैं ग्रो कर जाऊं, ऊंचाइयां टच करूं। इसीलिए कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने में बहुत अच्छे हो।
आपके आइडियाज लोगों से डिफरेंट होते हैं, इसीलिए आप लोगों के अंदर अपनी एक अलग जगह क्रिएट करते हो। क्रिएट, समझ में आया? यस सर। क्रिएटिव आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं आपके पास। यू आर वेरी गुड क्रिएटिव पर्सन। सर बट उसका आप एग्जीक्यूशन खाना अच्छा समटाइम्स बनाते कम होगे, होता है, खाना समटाइम्स पूरा। खाना अच्छा बनाते ओवर होगे और कॉन्फिडेंट भी हो लज्जतदार। जाते हैं सर, हाँ जी, एक्वेरियंस जो होते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं समटाइम्स, ओवर कॉन्फिडेंट भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट के ऐसा साथ है। की जगह ओवर स्पोकन हो जाते हैं। हम्म। ओवर स्पोकन हो जाते हैं, कभी कभी कोई चीज जरूरत से ज्यादा कह देते हैं, इस वजह से हम्म। हाँ मिसअंडरस्टूड सर, होते हैं। क्योंकि उसी में फंस उसमें, जाते हैं। क्योंकि वो हम्म। इसलिए ना मैम, क्योंकि वो राहु महाराज का भी थोड़ा सा उसमें योगदान हम्म। है हमारे, हाँ, शनि के दोस्त हैं। शनि के पर दोस्त। हेल्पफुल होते हैं। बट दे आर हीलर्स, दे आर वेरी गुड हीलर्स। दुनिया में हम्म। सबसे अच्छे हीलर्स एक्वेरियस होते हैं। सर मतलब मैं हीलिंग में आ सकती हूँ इस फील्ड में? 200% मैम, पहली फीस मैं दूंगा। ओके सर। वो कहते हैं ना, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अपने स्टूडेंट को पढ़ाओ, फिर उसको फीस दे के उसका धंधा चलाओ। चलो, तो पंच तत्व के इसके अंदर साइंस में जो भू तत्व से रिलेटेड हमारे साइंस हैं, वो स्ट्रांगली पोजेस्ड होते हैं, वर्ल्डली डिजायर्स, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए जाने जाते हैं। जल तत्व वाले सॉफ्ट नेचर होंगे, एडजस्टिंग होंगे, काइंड हार्टेड होंगे। जो फायर एलिमेंट्स वाले होंगे वो गुस्से वाले होंगे, एग्रेसिव होंगे, गो गेटर्स होंगे, पोजेस करेंगे अपने एंगर को और अपनी लैक करेंगे अपनी स्टेबिलिटी को। ये एक जगह, अगर ये मूवमेंट वाला काम पकड़ लें, एंड फायर वाले लोग, कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करनी है, अपना प्लेस ऑफ वर्किंग, एक चीज करके दूसरी चीज की तरफ शिफ्ट होने की आदत है। एक टाइम पे 2 काम करने हैं, एक टाइम पे 3 काम करने हैं, और तीनों के अंदर परफेक्शन चाहिए उनको। एक भी काम में गलती निकाल दी, साथ वाला काम भी खराब कर देंगे। मतलब खीर बनाते बनाते खीर किसी ने बोल दी मजा नहीं आया, तो शाही पनीर गया। तो वायु तत्व, इमेजिनेटिव, ट्रैवलर्स, एक्सप्लोरर्स, एडवेंचरिस्ट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स, हाइट्स। इनको इनको कभी भी हाइट से फोबिया नहीं लगता, पानी से डर लगता है। दे आर वेरी फियरफुल अबाउट वाटर, एयर एलिमेंट्स। वाटर एलिमेंट्स सबसे ज्यादा अच्छे डीप थिंकर्स, फिलोसफर्स। आकाश जो वाटर एलिमेंट है, वो आपके एक अच्छे माइंड काउंसलर्स होते हैं, एडवाइजर्स अच्छे होते हैं, को वर्कर्स बड़े अच्छे बनते हैं, अडेप्टिव होते हैं। सर कौन, ये वायु तत्व वाले कह रहे हो? आकाश तत्व, आकाश वाले ना, नीचे? हाँ, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और हाँ जी, बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। तो मुझे एक और चीज है, सर एक whenever तो I go to क्लासेस का प्लान हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, एक तो मुझे अब कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, वही डिस्कस करूंगा। हाँ, बोलिए बोलिए मैम। एक्चुअली मेरे साथ एक और चीज होती है, व्हेनेवर आई गो टू सम प्लेस, आई कि मतलब जैसे चर्च में गई या फिर नियर बाय, मुझे आई फील सम वे समथिंग इज अराउंड मी, और मेरी ब्रीदिंग है ना, वो एकदम मुझे बोलते हैं हैवी ब्रीदिंग हो जाता है देखो मैम, मेनी टाइम। देखो साइकिक एबिलिटी है वो आपकी ही, लेकिन आप साइकिक एबिलिटी के साथ ना थोड़ा ग्राउंडिंग करिए। मैं आपको एक सजेशन दूंगा। हाँ, हाँ जी। आप ब्लैक टॉर्मलिन क्रिस्टल जो है, वो अपने साथ जरूर कैरी करिए, या उसको पहन, उसका ब्रेसलेट जरूर पहनिए। वो आपको ग्राउंडेड रखेगा काफी। ओके। आप नहीं तो ना, आपके साथ क्या होता है, आप कैरी कर जाते हो बहुत सारी चीज। आप ना, अगर आपके सामने कोई रो पड़ेगा ना, तो आप अपने को उसके रोने के साथ अटैच इतना ज्यादा कर लोगे कि आप अगले कई दिनों तक उसको सोचते रहोगे। हाँ वो है। सो दैट्स आई एम सेइंग, यू नो, you're मोर ऑफ एन, आप बहुत मैनिफेस्ट करते हो अपने फ्री नहीं करते अपने दिमाग को। आपको नींद भी पीस एंड मील्स में आ रही है जितना मुझे समझ में आ रहा है कि यू वुड, आपको जैसे आप 10 बजे सोओगे तो आप 12, 12:30, 1 बजे के आसपास एक बार उठोगे, फिर आप 3 बजे के आसपास उठोगे, और 3:30 के बाद तो आप सो ही नहीं पाओगे। 3:30, पौने 4 के आसपास के बाद आप सो ही नहीं पाओगे। फिर अराउंड दोपहर के आसपास आपको एक लेथार्जिसिटी आती है, व्हेन यू टेक अ पावर नैप। ट्रू।
सी उसका रीजन ये है व्हाई आई एम एबल टू कनेक्ट सो इजीली विद यू इज दैट, क्योंकि मैं भी साइकिक हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं इंट्यूटिवली बहुत सारी चीजों को फिर रीड कर जाता हूँ। हाँ, देखो आप फर्क देखो, सुरुचि मैम और रिया मैम का वीडियो बंद है, ठीक है। दे हैव देयर ओन वे ऑफ टेकिंग अ क्लास। संगीता मैम के पीछे सनफ्लावर्स नजर आ रहे हैं हमारे को। फायर एलिमेंट बोला था थोड़ी देर पहले मैंने, पिक्चर कौन सी लगी है पीछे? सनफ्लावर, फायर एलिमेंट। राइजिंग सन की पिक्चर के साथ वो कर रहे हैं। आपके पीछे कितना नजर आ रहा है? पर्पल कलर, साइकिक कलर। ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है आपने, संगीता मैम ने येलो कलर की ड्रेस पहनी है, प्योर सन, ठीक है। मैम के फेस के ऊपर देखो स्माइल आ रहा है, उन्होंने नेक एरिया के ऊपर ही अपने को रखा है। अब स्टेबलाइज हुए हो कॉन्शियसली, लेकिन नेक एरिया के आसपास। बट व्हाट इज मोर विजिबल हर इज हर एक्सप्रेशन। एयर एलिमेंट, अपनी बात कहने की जल्दी है। एयर एलिमेंट वाले में सबर नहीं है। आप ज्योति मैम को बोल दो मैडम म्यूट रखो थोड़ी देर के लिए, सर वो सॉरी गलती से हो गया, सर वो थोड़ी सी हो गया, सर ऐसे। लेकिन शी विल कंप्लीट हर थिंग। वो घर में भी ऐसी है 100%। मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये सर का दिमाग खा जाती होंगी कि सर ये बताओ ये हुआ कैसे। इनको लंच खत्म करके आना पड़ता होगा घर बट में। सर दिस थिंग स्केयर्ड नहीं मी सर, लिटिल बिट। मैं थोड़ा कभी कभी ना पैनिक उसमें इसमें चली जाती हूँ, वो बिकॉज आई इसके लिए मैम वांट ग्राउंडिंग समथिंग चाहिए नियर ना मी। आपको। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग डू ग्राउंडिंग एक्टिविटी। कॉर्ड कटिंग करो, माइंडफुलनेस करो। आप इमेजिन जो अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो ना, माइंडफुल एक्टिविटी करो। माइंडफुल एक्टिविटी कैसे होती है? जितनी बार भी आपको थॉट्स आएंगे, आपको थॉट्स तोड़ने हैं। आपको थॉट्स के साथ कैरी नहीं करना। आपको वापस अपनी कंसंट्रेशन को ब्रीथ पे लाना है। आप अपनी ब्रीथ पे लाओ उसको। ब्रीथ पे लाने के बाद जितने भी थॉट्स, देखो थॉट्स आते रहेंगे। आप ये तो कह नहीं सकते कि थॉट्स नेचुरल प्रोसेस है, हमारी माइंड में थॉट आएगा, बट हमें उसको कैरी नहीं करना। आप अपने माइंड के ऊपर उसको कंसंट्रेट करो हो, और ओके अपनी ब्रीथ पे कंसंट्रेट करो। जित एक टाइम के बाद आप न्यूट्रलाइज हो जाओगे। कोशिश करो कि 5 मिनट तक हो। 5 को 7 करो, 7 को 10 करो, 10 को 12 करो, धीरे धीरे बढ़ते जाओ। आओ एंड सी योर सराउंडिंग, कि आप ऐसा लगे कि वो पेड़ की ठंडी हवा आपके पास है, पिजन्स खड़े हैं, मोर आपके आसपास है। यू इमेजिन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड यू। हो, ओके आपकी मैनिफेस्टेड स्टेट अच्छी होती चली जाएगी। आप काम होते चले जाओगे। आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। आपको जब भी कोई रेफरेंशियल पॉइंट आपको पुराने जन्म पुराना मिलता है, आप खलबली में आ जाते हो। आपने किसी की अचानक डेथ देख ली, आप उसको पुरानी किसी की डेथ से कोरिलेट करोगे। आपने किसी का अच्छा होना देख लिया, आप उसको पुराने हुए फंक्शन से कोरिलेट करोगे। यू डोंट लीव योर पास्ट, लर्न टू लीव योर पास्ट, लर्न टू लिव, लेट गो। जो हम अपनी मेडिटेशन में करवाते हैं, हम लेट गो करवाते हैं, माइंडफुलनेस करवाते जी हैं, वॉकिंग थ्रू द टाइम कराते हैं। एनर्जी मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप एनर्जीज को मैनिफेस्ट ठीक से करते हो, तो आपकी एनर्जीज आपके लिए काम करती हैं। ओके आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के, अपनी विल्स के अधीन मत जाइए। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अधीन को ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव करिए। रिलेशनशिप्स विल इंप्रूव। प्रॉब्लम सास बहू के रिलेशन में नहीं होती। प्रॉब्लम मैनिफेस्टेड परसीव्ड वैल्यूज में होती है। हम एज अ बहू एक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एज अ सास एक्सपेक्ट कर रही हैं। दोनों आधे रास्ते तक तो चलते हैं कुछ सालों तक, और यहाँ पे आके गैप आ जाता है, फिर यूटर्न मार देते हैं। अब मम्मी को तो पता नहीं, मैं आज के जमाने में उनको क्या पता क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो कह रही हमने भी बच्चे पाले हैं, हमने तो ऐसे थोड़ा बड़ा कर दिया है, हमारे पास भी अपना एक्सपीरियंस है। तो जब फिर माएँ बोलती हैं अपनी बेटियों को, तू सास बनेगी ना तब तेरे को पता चलेगा क्या क्या मैनेज है, तू बहू बनेगी ना तेरे को पता चलेगा। तो ऐसे ही ये सिस्टम चलता रहेगा। देयर इज ए जनरेशन गैप। आपको लगता है आप बहुत मॉडर्न हो, अपने बच्चे से पूछो, वो कहेंगे पिछड़े हुए थे। तुम्हें तो ट्विटर करना भी नहीं आता, तुम्हें रील बनाने नहीं आती, तुम्हें शॉर्ट्स बनाने नहीं आते, तुम इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हो, तुम्हारे कितने फॉलोअर हैं? मेरे 1 लाख फॉलोअर हैं। आजकल बच्चे की लड़ाई ये होती है, पापा आपसे ज़्यादा मेरे फॉलोअर हैं। हाँ बेटा शाबाश, आपको नोबेल प्राइज मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। उससे मैंने अपनी बेटी से मेरे को एक बार बोला कि मेरे पास 1 लाख फॉलोअर, मेरे तो इतने फॉलोअर हैं, आपके इतने कम क्यों? तो मैंने कहा अच्छा तू घर में बोल कि मेरे घर में आग लगी हुई है, ये फॉलोअर सारे आएंगे क्या तेरी हेल्प करने? So it is few set of people in our life who value us, but we want to have a glamorized life.
और वो ग्लैमराइज लाइफ हमें परेशान करती है टू गेट सर्टेन थिंग्स, और वहीं पे हम अपने एलिमेंट्स को बैलेंस खराब कर देते हैं। इसीलिए मैंने बिहेवियर से शुरू किया था इस क्लास को। सबसे पहली रेमेडी है हमारा बिहेवियर। करेक्शन वहां हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ग्रह ठीक काम करेंगे, कोई ग्रह बुरा नहीं है। राहु अच्छा हो करोड़पति बना देता है मन। लोग राहु और शनि को गालियां देते हैं या परेशान करते हैं कि शनि भारी है, शनि भारी है। अगर एक्चुअल में शनि भारी हो जाए ना, आप उठ ना पाओ अपने जीवन में। और अगर गलती से बृहस्पति भारी हो जाए तो तिल तिल करके जिंदगी छोड़ोगे। जैसे आप कहते हो बड़ा शुभ ग्रह है, उल्टा पड़ जाए तो उसकी मार शनि से ज्यादा खतरनाक। लर्न टू से थैंक यू टू एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ। मैं नहीं कह रहा कंटेंटेड हो जाइए, एम्बिशियस होना जरूरी है, ग्रोथ पैटर्न होना जरूरी है, बट ओवर एम्बिशियसनेस और ग्रोथ के चक्कर में जो आज है उसे आंकना मत, बंद कर दीजिए, उसको थैंक यू कहिए। से हैप्पी, से थैंक यू। छोटे बच्चे को भी थैंक यू बोलोगे ना तो ये अच्छी बात है। माँ बाप अगर थप्पड़ मारने का हक रखते हैं तो सॉरी बोलने का भी दम होना चाहिए माँ बाप में, कि हाँ मुझसे गलती होगी, मैंने तेरे से, अरे मेरा बेटा है तो क्या हुआ, दो लगा दिया फालतू को। तो भैया बेटे ने ऊपर से क्या वसीयत में लिखवा के आया था कि मम्मी दो लगा सकती है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास हम करेंगे जी संडे को। सबको 12 12:30 का दोपहर का टाइम सूट करता है क्या, ताकि आप लोगों को बाकी दिन फ्री हो जाएगा? संगीता हाँ मैम का ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे नहीं मैम, संगीता मैम बताइए क्या टाइम सूट करता है आपको? सर थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे? 11 11:30, 11 11:30। क्योंकि सुबह देखिए क्या होता है, संडे सबका लेट शुरू होता है, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करते करते मैं समझता हूँ 10:30 बज जाते हैं, जितना मैं जानता हूँ लोगों को। तो रुचि मैम, यहाँ पे आपका हाँ पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि आपके मुंह से मुझे पहले हाँ चाहिए, सबसे पहले आपके मुंह से चाहिए हाँ। क्या जी हो जाएगा? हाँ सर, रख लो 12 बजे तक। 12:30 रख ले, 12 हाँ साढ़े हाँ बारह सर, 12 बजे संडे रख को ले। कोई। 12 बजे ठीक है मैम, सबको 12 बजे ठीक है? रिया, ठीक है हाँ सर। सर। रिया सर 12 बजे? ठीक है। हाँ ठीक, जी सर। तो ठीक है 12 o'clock संडे को, एंड 7 to 8:30 ऑन अ फ्राइडे। ठीक है सर थोड़ा फ्राइडे को टाइम चेंज कर सकते हैं क्या, एट ओ मैम, अभी क्लॉक तक? मेरा बैच चल रहा है दूसरा, मैं वो हाँ कोइंसाइड कर अच्छा। जाएगा उसके साथ। सर आपको इसको भी सुबह लेके जा सकते हैं क्या फ्राइडे को? मैम ये मैम वर्किंग है, रिया अच्छा अच्छा वर्किंग है, वैशाली मैम वर्किंग है। अच्छा अच्छा। सर सर 7:30 कर क्योंकि ले तो हाँ जी, फ्राइडे को। सर हाँ 7:30 फ्राइडे को। मैम पॉसिबल नहीं है ना, 7:30 मेरा 9 o'clock बैच क्रैश हो जाएगा मेरे को। ओके आपके सर, साथ कोई 1.5 घंटा पौने 2 घंटा लग ही जाता है, आप सोचो मेरा 7 बजे हम्म। आज 8:50 हो गए। सर एक चीज बताइए, एक मतलब सजेशन, कि अगर हम इसको एक एक घंटे का कर ले, एक क्लास और हो जाएगी, संडे को कवर कर लेंगे। सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट का लिंकेज है, उतनी स्लाइड्स लिंक्ड है उसके साथ। अच्छा। मैं वो सारा कुछ मैंने सोचा होगा, आप ज्यादा अभी एयर एलिमेंट है ना, रुक नहीं रहा दिमाग। नहीं सर, मैं तो ब्रेक वैसे सर ही। मारेंगे एक्चुअली ना बाबा, वो रुक जाओ रुक जाओ, थम जाओ, शांत जगहधारी भी शांत। अरे सर एक्चुअली ना आते आते 7 बज जाते हैं रास्ते में, वो कई बार कोई ना बात फिर नहीं, माइंड। कोई बात नहीं, जूस और सूप के पैसे मुझे भेज देना, मैं रिफंड कर दूंगा। सर एक चीज और बताइए, कितनी क्लासेस है सर इसकी? देखो मैंने एस्टिमेट लगाया था अराउंड, मेरे हिसाब से 12 क्लासेस का था, बन रहा था, एक आधी क्लास प्लस माइनस हो सकती है। ठीक है सर, 12 क्लासेस, फ्राइडे और संडे रहेगा। हाँ जी। ठीक है सर। और सर इस संडे को 12 बजे है ना? इस संडे को, हाँ इस संडे को 12 बजे। है ना, अगले संडे का फिर डिसाइड कर लेंगे फ्राइडे को। हाँ जी, क्योंकि मैं इसलिए 12 बजे भी है वो, मेरे को इस संडे मेरे ब्रदर इन लॉ की सगन है, तो मैंने वहाँ जाना ही जाना है, हाँ मैं हाँ सर, श्योर। कर नहीं कर सकता सर उसको। यस यस सर। हाँ। सर एक चीज बताओ, ये नोस्ट्रिल वाला जो आपने बताया था एक्टिवेट, ये कैसे पता चलेगा? जैसे उंगली रखी है हमने, फिंगर आपने रखी उंगली है। तो रखनी है अपनी, नॉस्ट्रिल देखो सांस कहाँ से आ रही है, एक टाइम पे एक नॉस्ट्रिल ही काम करती है। लेफ्ट ओके से आ रही है कि राइट से आ रही है? सर, आ तो इधर लेफ्ट से रही है। हाँ तो बस ठीक है, वो नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है आपकी। अच्छा। जब आप इसको सुबह करना शुरू करो, जब सुबह पहली नॉस्ट्रिल आती है वो पाँव नीचे रखो पहले,
जो पहली नॉस्ट्रिल, जो नॉस्ट्रिल से एक्टिवेट हो, वो पाँव पहले नीचे रखो, और उससे पहले थोड़ा सा मंत्र जाप जरूर करो। नहाते हुए भी मंत्र जाप जरूर करिए, खाना खाते हुए भी थोड़ा सा मंत्र जाप जरूर करिए, आपकी एनर्जीज अच्छी होती जाएंगी। सर कौन सा मंत्र? गायत्री सर? जौन सा आपको गायत्री या अच्छा कोई? लगता है, जौन सा अच्छा, आपको अच्छा लगता है। ओके सर। आप अगर सिर्फ ओम कुंजितम पदम शरणम भी बोल दोगे सर हर टाइम, तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप हरे कृष्णा हरे रामा भी बोल दोगे तो भी अच्छा है। अगर आप ओम विष्णुआय नमः बोल दोगे तो भी अच्छा है। यस सर, यस। आप ठीक। माता का भी कोई मंत्र बोल दोगे तो भी अच्छा है। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड सर एक एनर्जी। लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, रिक्वेस्ट, हाँ हाँ, मतलब बोलो ये बोलो बोलो। पीडीएफ आप ग्रुप में डालोगे जैसे उसकी डालिए प्रीवियस वाले की, क्योंकि फिर इतना तो हमने नोट नहीं किया और पढ़ना पड़ता है दोबारा एक्चुअली ना सर, इधर से तो डिस्कशन पीडीएफ हो तो जाता है। इसमें नहीं डलेगा मैम, मैं पीडीएफ डलेगा उसमें, ऐप में डलेगा। हाँ ऐप में ही ना सर, क्योंकि वहां से फिर पढ़ के ही बाद में क्लैरिटी आती है वीडियो सुन के। बस एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, कोई स्क्रीनशॉट्स मत लीजिएगा, कुछ नहीं भी समझ नहीं में आ सर, रहा है तो मैं बैठा हूँ। सर इसीलिए ही पूछा है कि डालेंगे ना अपनी, तो कोई हाँ वो मैं फोटो ऐप वगैरह में लेने का। डालूंगा, लेकिन आप अपने नोट्स जरूर साथ साथ थोड़े बहुत बनाते रहिए। जैसे संगीता मैम साथ साथ थोड़ा थोड़ा नोट कर रही थी। सर मेरा सब कुछ आपने जैसा जैसा जितना बताया पूरा कॉपी कंप्लीट है। हाँ तो आप देखो, अब आपको क्या है कि किसी को नहीं समझ में आया तो मैम से हेल्प ले सकते हैं कि मैम इसमें सर ने क्या समझाया था, ये वाला पॉइंट समझा दो या कोई चीज कर ठीक दो। है सर। उससे आपकी दोस्ती भी हो जाएगी। आपको वहां से मिष्टी दही आएगी, आप यहाँ से पूड़ी आलू भेजना। ठीक है सर। ठीक है ना? ओके देखो, सर। ये दिस इज हाउ, ये जो फ्रेंडशिप्स होती है ना ऐसी जगहों पे, ये बहुत अच्छी होती है। यस आपको सर, यस। एक्सटेंडेड रिलेशनशिप मिल रहा है, दिस इज एक्सटेंडेड फैमिली। आप यस। इसको ये मत समझिए कि हम थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। हम अपने इमोशंस भी शेयर करते हैं, हम एक अपनी, कभी कभी बहुत पर्सनली हम अफेक्टेड होते हैं। आपके चेहरे पे नजर आया था कि आप उदास हो, मुझे भी पता चल रहा था। मुझे, मैं कभी भी कई बार पूछता हूँ, जैसे रिया से पर्सनली 2-3 बार बात हुई है, तो उसको कॉन्फिडेंस है तो ही तो वो शेयर कर रही है अपनी पर्सनल चीज। ऐसे कौन शेयर करता है मुझे बताइए आप? विल यू शेयर इट? यू विल नॉट शेयर इट। नो सर। हम्म। तो वो एक, दिस इज हाउ यू गेन कॉन्फिडेंस, दिस इज हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप। आई ऑलवेज जी सर, बिलीव जी। कि बाइंड करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाइंड करना सीख गए तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वर्स्ट पीरियड भी निकल जाता है। चलिए, गुड नाइट गाइस, टेक केयर। गुड नाइट।